84 लाख आसन हमारे योग में है। इनमें से कौन से योग हमें फैट लॉस के लिए परफेक्ट है? बैकवर्ड फॉरवर्ड, साइड बेंडिंग, लेट के एक एक पैर उठाना है, कोबरा पोज करना है। इस दुनिया का सबसे बड़ा शॉर्टकट है वेट लॉस का सूर्य नमस्कार। अगर उसको डार्क सर्कल है तो भी चला जाता है, चश्मा चढ़ा है तो भी उतर जाता है, बाल भी काले हो जाते हैं, फेस पे ग्लो भी आ जाता है, इसके साथ में वेट लॉस होता है। अगर इंसान सूर्य नमस्कार सीख गया और उसने कर लिया तो सूर्य नमस्कार से 417 कैलोरीज बर्न होती है। अब सूर्य नमस्कार जब आप करोगे ना तो सिर्फ वेट लॉस नहीं करेगा, आपकी स्ट्रेंथ गेन हो जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी, पॉजिटिविटी आ जाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। आप 1 घंटे योग करो, अगले 23 घंटे योग से सुधर जाएंगे। आपके हिसाब से जिम सही है ना गलत है? जिम अगर गलत होता, शेर और वो लोग कौन है जिन लोगों ने वी शेप बना करके दुनिया को बोला कि हाँ यार हेल्थ से प्यार करो। योगा से सिक्स पैक नहीं बनाया जा सकता। योग नेचुरल आपको बॉडी देता है। अगर जिम से या किसी से भी आपने वी शेप बना लिया या बॉडी को खूब मतलब मसल्स बिल्ड कर लिए और आपने साल भर नहीं किया, उसके बाद क्या होता है शरीर पर? अटक जाती है। पावर बाइसेप्स में नहीं होती है, अंदर इंटरनली जरूरी है। आप अरुणिमा सिन्हा को देखो, पैर कट गया, वो एवरेज चढ़ गई। अगर किसी को बीपी की शिकायत है तो योग से सही हो सकता है? तो योग का एक डेफिनेशन है समत्वम योग उच्चते। योग कहता है बैलेंस करना, मतलब योग होता है। बीपी कोई भी बीमारी नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर बीमारी है या लो ब्लड प्रेशर बीमारी है। अगर किसी को अपना स्टैमिना चेक करना हो कि हमारे में कितना स्टैमिना है तो कैसे कर सकते हैं? सूर्य नमस्कार कर लो या 5 मिनट कार्डियो करके देख लो, चेक तो तभी हो जाएगा। तो उसके लिए आपको अनुलोम विलोम और भस्त्रिका प्राणायाम करना है। 3-3, 4-4 साल के बच्चों को चश्मे लग रहे हैं, स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है, राइट। कैसे हटा सकते? आप चक्रासन सीखते हो, मंडूकासन सीखते हो, कपालभाति सीखते हो, अनुलोम विलोम प्राणायाम सीखते हो, भस्त्रिका प्राणायाम करते हो, तो इससे चश्मा उतर जाता है। चक्रासन और शीर्षासन जिनको माइग्रेन है उनको नहीं करना चाहिए। बेसिकली मैं कहूँगा कि अगर आपको फिजिकली बहुत एक्टिव होना है, वेट लॉस करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है और दुनिया में अलग ही पहचान बनानी है, तो सूर्य नमस्कार शॉर्टकट है। मनमोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। कैसे हैं आप? मस्त, बिंदास, बढ़िया। आप तो मस्त लग भी रहे हैं, फिट बिल्कुल एकदम कहते हैं टिंच, मतलब मैं एक देसी लैंग्वेज में बोलना चाहूंगा, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं नहीं लग रहा हूँ। वो मैं करा दूंगा। तभी मैं आपसे जुड़ा हूँ कि आपके इतने सारे प्रोग्राम्स आपके चल रहे हैं और आप मतलब 45 डेज में इतना अच्छा रिजल्ट देते हैं। राइट मतलब मैं अपनी बात तो बाद में करूँगा, लेकिन हम्म। थोड़ा सा पहले मैं योग के बारे में बात करना चाहूँगा। जी 84 लाख योग पोजेस कहे जाते हैं, आसन हम्म हमारे योग में है। हम्म। इनमें से कौन से योग हमें फैट लॉस के लिए परफेक्ट होते हैं? बेसिकली ये समझना पड़ेगा, 84 लाख आसनों की बात हुई है जिसमें 84 आसन पे विशेष जोर दिया गया है। बिल्कुल। उसमें से भी क्या 5 आसन ऐसे हैं, चाहे कोई बीमारी ठीक करना हो या वेट लॉस करना हो, वो 5 आसन से मैं कर सकता हूँ। 5 आसन से? सिर्फ 5 आसन से। अब वेट लॉस की बात आप कर रहे हो तो एक बैकवर्ड फॉरवर्ड है जिसको हस्त उत्थान बोलते हैं और पादहस्तासन बोलते हैं। ओके ठीक है, इसको हम एक काउंट करते हैं, वैसे ये 2 है। ओके। लेकिन मैं फ्लो में क्लास में ऐसे ही बोलता हूँ ठीक कि है। चलो बैकवर्ड फॉरवर्ड शुरू करो, क्योंकि लोगों को ज्यादा डीप घुसना नहीं है, उनको बेनिफिट से मतलब है। इसमें होता क्या है? मैं बता देता हूँ। जिसमें सांस भर के दोनों हाथ उठाते हो, ठीक है। सांस भर के पीछे जाना होता है और सांस छोड़ करके नीचे आना होता है। अपने पैर को छूना होता है। राइट। ओके। फिर जमीन को छूना होता है। ठीक है। सांस भर के पीछे, सांस छोड़ के नीचे, सांस भर के पीछे, सांस छोड़ के नीचे। ये एक फ्लो है। ओके। कम से कम शुरू में अगर आप नए हो तो 30 करना चाहिए और बढ़ा करके 300 तक जाना होता है। डेली के 30? राइट, हाँ ठीक है, शुरू में। शुरू में उसके बाद धीरे धीरे, क्योंकि बॉडी पेन बहुत ज्यादा बिल्कुल आता है। बेसिक। हाँ, तो एक हो गया बैकवर्ड फॉरवर्ड, दूसरा हो गया साइड बेंडिंग जिसको आप बोलते हो ट्रायंगल पोज या त्रिकोणासन। ओके। उसमें क्या करना होता है, दोनों पैरों को खोलोगे, हाथ कान से लगाओगे और एक्सेल करके डाउन जाओगे, फिर इनहेल करके आप एक्सेल करके डाउन जाओगे। इस तरीके से कम 30 बढ़ा करके 300। ओके। आपको ये कहेगा 300 तो बहुत ज्यादा हो गया, नहीं। डे 1, डे 2, डे 3, उसके बाद आप पीक पकड़ लेते हो, अपने आप कर सकते हो, कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि इससे। आपकी बॉडी की नसें खुल गई हैं, मतलब राइट, आपके मसल्स एक्टिव हो गए, माइंडसेट अच्छा हो गया, आप करने में सक्षम हो पा रहे हो, स्ट्रेंथ आपने डे 1 से गेन कर ली है, ओके। तो आप लगा सकते हो। ठीक है। तो एक बैकवर्ड फॉरवर्ड, एक साइड बेंडिंग हो गया, फिर लेट करके एक एक पैर उठाना होता है, बहुत ईजी है। आप सीधे लेटो जैसे सोते हो, हाँ। सीधे लेटो, एक एक पैर उठाओ, नीचे लाओ, ओके। इनहेल एक्सेल के साथ में, तो उससे डाइजेशन भी मजबूत होता है। लेग्स पे अगर एक्स्ट्रा फैट है या थाइस पे, हिप्स पे एक्स्ट्रा फैट है तो वो भी जाता है उससे। ओके। उसको बोलते हैं उत्तान पादासन। ओके। अब मैं योग की भाषा भी बोल दे रहा हूँ, हाँ। सिंपल लैंग्वेज में भी बता देता हूँ बिल्कुल। कि आप सर्च भी करोगे लेग रेजिस तो आपको मिल जाएगा। ठीक है। 3 होगा ये, एक आता है कोबरा पोज। कोबरा। कोबरा पोज ओके। जिसको आप बोलते हो भुजंगासन या सर्पासन। ओके। उसमें पेट के बल लेटना होता है, दोनों हाथ कंधे के पास रखने होते हैं, सांस भर के ऊपर आओगे और ऊपर देखोगे, सांस छोड़ के नीचे, पूरा बॉडी लेटा हुआ है, सिर्फ चेस्ट वाले एरिया को स्टमक तक आपने उठाया और एक्सेल करके आप नीचे आ गए। राइट 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 राइट। तो ये होता है कोबरा पोज, ठीक है। जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, आपके डाइजेशन को मजबूत करता है, चेस्ट के एरिया के फैट को काटता है, प्लस जब आप ऊपर देखते हो तो आपका थायराइड ठीक होता है।
ओके, आपका डबल चिन चला जाता है। मतलब किसी प्लस को डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो ये कर सकता है, राइट, उसको सुधार मिल जाएगा। बहुत फायदा होगा। ओके, अगर उसको डार्क सर्कल है तो भी चला जाता है, चश्मा चढ़ा है तो भी उतर जाता है, बाल भी काले हो जाते हैं, फेस पे ग्लो भी आ जाता है, इसके साथ में वेट लॉस होता है। योगा से चश्मा उतर सकता है? उतर सकता है। और मेरे पास एक्सपीरियंस है कि एक मैम है, मैं आगे आपको बताऊंगा अभी, इति नाम है उनका, ओके, 30 साल पुराना चश्मा उनका उतर गया है और बाल सारे काले हो गए, 60 साल की उम्र है उनकी। जो उनका बच्चा आज नहीं कर सकता, मेरी एज का बच्चा होगा लगभग, जो बच्चा नहीं कर सकता उससे ज़्यादा वो कर सकती हैं। अभी नेशनल कंपटीशन ले गए थे, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता ओके, इस उम्र में योगा में। तो पॉसिबल है। ये बिल्कुल, 4 आसन मैंने आपको बिल्कुल। बताए। बैकवर्ड फॉरवर्ड, साइड बेंडिंग, लेट के एक-एक पैर उठाना है, कोबरा पोज़ करना है। 4 के बाद 5वां अगर कुछ भी है, इस दुनिया का सबसे बड़ा शॉर्टकट है वेट लॉस का, सूर्य नमस्कार। अगर इंसान सूर्य नमस्कार सीख गया और उसने कर लिया, तो सूर्य नमस्कार से 417 कैलोरीज़ बर्न होती है, जो हम लोगों ने पढ़ा है। ओके, और ट्रांसफॉर्मेशन का उससे बड़ा शॉर्टकट कोई है ही नहीं। मतलब एक सूर्य नमस्कार से? एक राउंड की बात नहीं कर रहा हूँ, ओके, 12 आसनों का 1 राउंड होता है। हाँ, और ऐसे मैक्सिमम आप कितना कर सकते हो? आधे घंटे के अंदर। ओके। आपकी कैलोरीज़ काउंट होती है आधे घंटे के हिसाब से, 417 कैलोरीज़ आप बर्न कर सकते हो आप सूर्य आपके नमस्कार हिसाब से। से आधे घंटे में कितना कर लेना चाहिए एक इंसान? बेसिकली मैं जो कराता हूँ, मैं 108 कराता हूँ, आधे घंटे में? आधे घंटे में। अच्छा, ये रहता है कि सर ये पॉसिबल ही नहीं है, बैठ के बोलना ईज़ी है। अभी मैं किसी बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर को वेट लॉस जर्नी पे लेके गया हूँ। हाँ, डे 1 उन्होंने, मैं रिवील करूँगा आने वाले टाइम में, हाँ, अभी काम चल रहा है। डे 1 उन्होंने 3 सूर्य नमस्कार किए थे। सेम ओके, उन्होंने मेरा पॉडकास्ट लिया, सेम लाइन बोली, "सर आप मेरा करा दोगे?" मैंने कहा, "सर पक्का।" प्रोग्राम खत्म हो गया, बातचीत हो गई, तो उन्होंने मेरी टीम को बोला कि योगी सर को बोलो थोड़ा-सा टाइम दें। डे 1 3 सूर्य नमस्कार और डे 6 109 सूर्य नमस्कार किया उन्होंने। अगर मनमोहन मतलब योगी, जो योगा करते भी नहीं थे जो कभी? करते नहीं थे, जिनका लाइफ स्टाइल ऐसा था कि रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे तो उनको लग रहा है कि हाँ, प्रोडक्टिविटी अभी बढ़ाने का टाइम आ गया। मैं कह रहा हूँ नहीं, नहीं, रात को टाइम पे सोना है। सर हो ही नहीं सकता सर, इतने साल से नहीं किया, अब कैसे होगा? ऐसा इंसान। ओके, डे 6 का मेरे पास में एक वीडियो शूट किया हुआ है हमने छोटा-सा। मैंने कहा कितने हो गए सूर्य नमस्कार? 109 हो गए सर। सर पानी पिला दो बस, 109 हो गए। ऐसी वीडियो है मेरे पास। अभी ये कैसे कर सकता है इंसान? हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आपने लाइफ में कभी इतनी मेहनत नहीं की और अचानक से आप 109 सूर्य नमस्कार कर रहे हो? वो भी ऑन अ 6th डे। राइट। तो ये सब पॉसिबल है अगर माइंडसेट स्ट्रांग है, अगर माइंड मेकअप कर लिया है कि अब ट्रांसफॉर्मेशन करना है, बस बहुत हो गया। जिसको जो बोलना था बोल लिया, जो मुझे सुनना था सुन लिया। अब एक इंसान मेरे को मिल गया है जो चुटकी बजा के रिजल्ट दे सकता है। अब इसकी सारी बात माननी है और रिजल्ट निकालना है। अभी हम लोग एक इवेंट में गए थे, हुँ, मेरे को सामने से दिख रहा है, साइड फैट जा रहा है, स्टमक का फैट जा रहा है, बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गया है, एनर्जी बहुत हो गई है। पूछ रहा हूँ तो उनकी टीम बता रही है हाँ चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन रिवील तब तक नहीं जब तक मैं वो ना देख लूँ उनमें जो मैं चाहता हूँ। तो मतलब अगर आप वेट लॉस करवा रहे हैं किसी का, तो उसके सिर्फ़ फैट पे नहीं, उसके हर चीज़ पे फ़र्क आ रहा है। ओवरऑल मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। वो माइंड पे भी आता है। 45 डेज वेट लॉस चैलेंज ना, वो वेट लॉस चैलेंज नहीं बचता। मेरे साथ होता क्या है, हमने सीज़न 1 किया वेट लॉस का, वेट लॉस सीज़न 2 किया, वेट लॉस सीज़न 3 किया, जी, 4 अभी हम लोगों ने किया नहीं क्योंकि मैं यहाँ बिज़ी हो गया था उन इन्फ्लुएंसर के साथ में। सीज़न 1, सीज़न 2, सीज़न 3, 45 दिन बाद जब रिज़ल्ट आ चुका होता है ना, तो हम उनका पॉडकास्ट करते हैं। पहले से ही करते आ रहे हैं, ओके। ठीक है? और सामने बिठा कर के मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैम कितने दिन में किया? कहती हैं 45 दिन में। क्या ये वेट लॉस चैलेंज था? नहीं सर, ये लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन था। मैंने कहा अच्छा आपको क्या-क्या प्रॉब्लम था? तो कहते हैं ब्रेन में ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होता था, डॉक्टर वॉक मना करता था। मैंने कहा तो फिर कैसे ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया? बस सर आपने कराया, हमने कर लिया। और उस इंसान को सीज़न 3 में जो लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मेरे को देने थे, 20 लोगों को मैं लेके जाता हूँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में रैंक 1 पे थी वो, ओके, जिनको वॉक मना था। और मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ दूँगा ट्रांसफॉर्मेशन की। वो लोग जिन लोगों को नी पेन इतना ज़्यादा है कि रिप्लेस करने के लिए बोल दिया है, उनको आप दौड़ नहीं लगा सकते, ऐसे लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन दिया है। एक इंसान जिसको ये बोला कि 40 या 45% आई थिंक लीवर डैमेज है और आप कुछ भी ऐसी एक्टिविटी मत करना कि आपको नुकसान हो जाए, खान-पान पे ध्यान देना। बस। ऐसे इंसान को सीज़न 3 में ही, हुँ, सेम उसी सीज़न में, सीज़न 3 में मैंने वेट लॉस भी कराया 10 से 15 किलो। ओके, इसके अलावा उनका लीवर जो 40% डैमेज था, वो भी ठीक हो गया। अलग से कोई ऐसा कोई ये प्रोडक्ट ले लो, आप ये कर लो, वो पीछे से टीम ने बोल दिया कि आप ये लिंक क्लिक कर लो, नो। सर फिर मतलब एक आसन में मतलब मैं कह रहा हूँ एक आसन नहीं बहुत सारे आसन होते होंगे जो आप करवाते हैं। राइट। उनमें इतनी पावर है कि मतलब आपका डिप्रेशन भी दूर कर रहा है, आपका फैट तो कम कर ही रहा है और जो चीज़ डैमेज हो चुकी है, जो उसको डॉक्टर्स कह रिपेयर रहे हैं कर दे उसको रहा भी है। रिपेयर कर रहा है। हाँ, बिल्कुल है ना। उसमें आपको समझना पड़ेगा, जिस 84 लाख आसन से आपने शुरुआत की थी हाँ, ना, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि ये 5 तो हो गए, सर ने वेट लॉस के हाँ, बता दिए। लेकिन क्या सिर्फ़ ये वेट लॉस करते हैं? तो सूर्य नमस्कार में 417 कैलोरीज़ बर्न होती है, बहुत छोटा-सा पार्ट है। सूर्य नमस्कार में बैकवर्ड बेंडिंग है, जो 12 आसन मैंने बोला ना, बैकवर्ड बेंडिंग है, फॉरवर्ड बेंडिंग है, स्ट्रेचिंग है, बैलेंसिंग है, कोबरा पोज़ है, तो ओवरऑल सब कुछ उसमें आ गया।
ओके। अब सूर्य नमस्कार जब आप करोगे ना तो सिर्फ वेट लॉस नहीं करेगा, आपकी स्ट्रेंथ गेन हो जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी, पॉजिटिविटी आ जाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। आप कह पाओगे कि सर पिछले 15 दिन से मैं योग कर रहा हूँ और खास करके सूर्य नमस्कार, पिछले इतने सालों से ये प्रॉब्लम थी, लगता था यार लाइफ में ना कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है, और पिछले 15 दिन में सूर्य नमस्कार से मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई है। सिर्फ वेट लॉस नहीं, वेट लॉस बहुत छोटा पार्ट है। थकावट नहीं होगी सर? थकान होगी नहीं, मतलब नहीं बनता। मतलब क्या करता है योग, आपको इस तरीके से ट्रीट करता है कि योग लाइक नेचर, ओके। ठीक है, नेचर की कनेक्टिविटी मतलब योग, योग मतलब होता है जुड़ाव। तो अगर मैं नेचर से जुड़ जाता हूँ, अगर मैं टाइम पे सो जाता हूँ, टाइम पे उठ जाता हूँ, टाइम पे खा लेता हूँ, टाइम पे फ्रेश हो जाता हूँ, तो आधी से ज्यादा बीमारी तो मुझे होगी नहीं। ज्यादातर लोगों को देखो प्रॉब्लम क्या है, क्या टाइम पे सो रहे हैं, नहीं सो रहे सर। टाइम पे खा रहे हैं, नहीं खा रहे। और जो खा रहे हैं क्या वो पचा पा रहे हैं? और जो खा रहे हैं वो सही खा रहे हैं, नहीं खा रहे। सही खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? अब इन सारी चीजों के बाद लगता है सर हम क्या करें, सर हम कंफ्यूज हैं, हम परेशान हैं। भाई अगर आप 1 घंटा डेली बेसिस पे रूटीन वाइज योग शुरू करोगे ना, तो इन सारे क्वेश्चंस पे फुल स्टॉप लगा सकते हो डे 1 से ही। लेकिन अगर किसी के पास टाइम ही नहीं है, अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें, चलिए ठीक यहाँ है, से स्टार्ट कर हाँ सकते हैं। डन डन डन। आईटी सेक्टर की बात करें, भाई उनका सुबह का रूटीन बना हुआ है, सुबह 6 बजे उठना है, बच्चों को स्कूल भेजा, भैया अपना 8 बजे ऑफिस के लिए निकल गए, 10 बजे अपने लैपटॉप के सामने बैठे हैं, हम्म, ये काम कर रहे हैं। हम्म, पोस्चर ऐसा था, काम करते 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 ये चीज़ आगे आ गई। हम्म, मुझे कई बार खुद के साथ भी फील होती है ये हम्म। चीज़। शाम को घर पहुंचे, खाना खाया, अपना सो गए। और कितने बजे घर पहुंचे? 6 बजे निकलते हैं सर आज के आईटी कंपनी का, आपको हाँ पता है। हाँ, 8 बजे तक घर पहुंचे, अपना राइट। खाना खाया, हम्म, बाहर से मंगाया, जंक फूड खाया, जो भी खाया, और सो गए। राइट। कहीं टाइम नहीं है। अब ये लोग क्या करें? इनके लिए कोई ऐसे पोस्चर्स या ऐसे आसन होते कि ये काम करते करते कुछ करते रहे। मैं एक रील देख रहा था, उसमें कहा जा रहा था पैर हिलाते रहो, आपका शुगर ठीक हो शुगर कम हो जाएगा। जाएगा। तो मतलब मैंने भी देखा है ये। तो ऐसा हो सकता है? देखिए 2 चीज़ें लेते हैं। पहला कि क्या उन पे टाइम नहीं है, ये वाली बात पूरी सच है? तो जवाब आता है पूरा सच नहीं है। क्योंकि मेरे पास आईटी सेक्टर के लोग हैं, ओके। ठीक है? रात को 8 बजे आते हैं और वो सीधा सेंटर पहुँच करके वहीं पे ड्रेस चेंज करके 1 घंटे क्लास करते हैं, फिर वो घर जाते हैं। क्योंकि उनको ये समझ में आ गया है कि भैया ये अगले 10 साल करते रहे ना तो ये शरीर और कूड़ा हो जाएगा। तो ऐसे कुछ पागल लोग हैं जो टाइम निकाल लेते हैं, ठीक है? एक चीज़ क्लियर मतलब हो गई? टाइम ना हो ना हो, निकालने में अंतर है। हाँ, बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर मैं यही कह रहा हूँ सर मेरे पास ना, आप मेरे को कितने दिन से रीच आउट कर रहे हो, अब मैं कहूँ टाइम नहीं है। अरे मैं बैठ कर के अगर स्क्रॉल कर ही रहा हूँ फ़ोन और मैं कह रहा हूँ टाइम नहीं है, तो ये तो बेवकूफ़ी है ना भाई। सही बात है। तो ये मेरे को समझना पड़ेगा एक्चुअली टाइम नहीं है। अगर मैं रात को 7 बजे आ रहा हूँ, एवरेज 6-7 बजे छुट्टी हो जाती है। अगर मैं रात को 7 बजे या ट्रैफ़िक होते हुए 8 साढ़े 8 बजे आ रहा हूँ और मैं आधे घंटे जो बैठ कर के टीवी में फालतू की न्यूज़ देख रहा हूँ कि किसने किसको काट में ड्रम में डाल दिया, उस आधे घंटे में अगर मैंने मेहनत कर ली ना, हम्म। सूर्य नमस्कार कर लिया या प्राणायाम कर लिया, तो मेरा डाइजेशन भी मजबूत होगा, मेरी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। शाम में ऑफ़िस से आने के बाद जो थकान की वजह से इरिटेशन बच्चों पे निकलता है, वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन सर योग तो सुबह किया जाता है, रात को कैसे करेंगे? ये ऐसा होता है ना भाई कि समस्या है उन लोगों में जिन लोगों ने आधा अधूरा ज्ञान दिया। अब कोई कहेगा इसका मतलब आपको ज्ञान ज़्यादा है, नहीं, मेरे को एक्सपीरियंस बहुत है। ओके। पिछले 10-11 सालों में हमारा बैच जो चला है वो 5 टू 6 मॉर्निंग, 6 टू 7, 7 टू 8, 8 टू 9, 9 टू 10, ये 5 बैच सुबह चले। शाम में चला 4 टू 5, 5 टू 6, 6 टू 7, 7 टू 8, और जब मौसम बहुत खुला हुआ है, अच्छा है, तो 8 टू 9 भी। अब ये बताओ कि जो 7 टू 8 आ रहा है मेरे पास में, हाँ। उसमें एक ऐसा इंसान है जिसने 23 किलो वेट कम किया, नी रिप्लेस बोला था, वो करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब यानी कि शाम को 7 बजे भी फायदा हो रहा है इंसान को। हो रहा है। तो ये जो कहता है ब्रह्म मुहूर्त में ही करना चाहिए, हाँ। उनसे एक बार पलट करके पूछ लो कि क्या शाम में करके कोई फायदा नहीं है? इसका जवाब दे दो। और अगर फायदा नहीं होता तो सुबह तो मेरा सेंटर चलता, लेकिन शाम में तो मुझे बंद रखना पड़ता ना, क्योंकि तो लोगों को फायदा ही नहीं हो रहा। तो सर ये गलत बिलीव्स आए कहाँ से हैं? मतलब ये ये गलत बिलीव्स हमारे अंदर डाले ही तो गए हैं। एक्चुअली गलत बिलीव्स है नहीं, ये जब लिखा गया था तो ये नहीं पता था कि आईटी सेक्टर मतलब क्या, ये नहीं पता था कि उस समय नेचर मतलब क्या, कि हम लोग किस तरीके से अपने आप को जीने ओके। वाले हैं। तो ये समझना पड़ेगा। अगर मनमोहन योगी ने या आपने आज से 10 साल पहले कोई बात कही थी, तो क्या आज उस बात को हम बहुत सीरियसली लेते हैं? सब कई वैल्यू सारी ऐसी चीजें वैल्यू हैं, ही नहीं रखती वो। राइट, और हंसी आती है खुद को। हंसी आती है। अगर हम 10 साल पुरानी कोई फोटो देखें अपनी ऐसे खिंचवाते हुए की, हंसी आती है ना, हम अपग्रेड हुए हैं। लेकिन सेम बुक को आप आज तक इंप्लीमेंट कर रहे हो यही बोल के कि ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। शाम को 7 बजे करो, ईमानदारी से करो, खाली पेट करो, फायदा होगा ही होगा। कोई फर्क नहीं है सुबह शाम में, हल्का फर्क सा भी। फर्क है। फर्क इस चीज का है, अगर मैं सुबह करता हूं तो मैं पूरा दिन एनर्जी के साथ में, प्रोडक्टिविटी के साथ में अपने आप को इस तरीके से बना सकता हूं
कि लाइक रिजल्ट भी तगड़े आए, प्रमोशन भी अच्छा हो और ये सेटल डाउन रहे, लाइक ठीक है यार चिल कर, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है, इस ओके। तरीके का माइंडसेट होगा। शाम में करोगे तो शाम में आपको करना किस लिए पहले डिसाइड करोगे, तो आपको पता लगेगा मेरे को सर्वाइकल बहुत है, बैक पेन बहुत है, साइटिका है, नी पेन है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसको ठीक करने के लिए सूक्ष्म व्यायाम करना है। सूक्ष्म व्यायाम आपको फायदा देगा देगा। लेकिन अगर मेरे को चाहिए कि सर मेरे को ना बिल्कुल एकदम लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देना है, तो भाई शाम में आप 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे जब भी आते हो, तो आप इस तरीके से अपने आप को बनाओ कि 15 मिनट सूर्य नमस्कार कर लो, अगर फिट-फाट हो तो। अगर पेन है तो उसके फिर वेरिएशंस अलग है। हुँ, अगर आप ठीक-ठाक हो, करने में सक्षम हो, तो 15 मिनट सूर्य नमस्कार कर लो, 10 मिनट अनुलोम-विलोम कर लो, 5 मिनट ओम का उच्चारण यानी कि उद्गीत प्राणायाम कर लो। तो ओके। आप ओवरऑल माइंड पे, फिजिकल लेवल पे, अपनी प्रोडक्टिविटी पे, अपने एक ऐसे पॉइंट पे काम कर सकोगे जहाँ आपको लगेगा फाइनली मैंने जीना शुरू किया। और इसके बाद में एक ज़ोन आएगा तब, जब आप सुबह 6 बजे उठते हो और 7 बजे बच्चे को स्कूल छोड़ने जाते हो, तो अब आप 5 बजे उठोगे और अब आप प्राउडली बोल पाओगे 1 घंटा पहले खुद के लिए करूँगा, उसके बाद ही कुछ होगा। सही बात है, वहाँ से ज़ोन चेंज होगा। क्योंकि ये मेरी एनर्जी बना देगा। हाँ, उसके बाद आपको अपने आप से प्यार हो जाएगा। आप जो ये कह रहे हो टाइम नहीं है, किसके लिए? खुद के लिए। और जब आप बेड पे आओगे तो कौन आपके साथ खड़ा होगा, इसकी क्या गारंटी है? कोई भी नहीं खड़ा और होगा। कौन-सा किसने गारंटी कार्ड आपका साइन करके दिया हुआ है कि टेंशन मत ले भाई, जब तू बेड पे आएगा तो मैं खड़ा हूँ। हेल्थ से बड़ा ये भी कुछ हो नहीं है। सकता है कि जिस दिन शरीर से बदबू आने लगेगी तो यही फैमिली बोलेगी, पीछे वाले रूम में डाल इसको, बदबू आ रही है, आज रिलेटिव्स आने वाले हैं, यहाँ एक अच्छा नहीं लगता। और एक को बोलेगा जा सुन पानी-वानी दे दियो और बाकी कुछ हो तो बोल दियो, गेट खटखटा देगा। इस तरीके से ट्रीट किया जाता है, मैंने बहुत लोगों को देखा है। बिल्कुल, तो मेरा टाइम किसके लिए है? अपने लिए लगाओ। हाँ, तो जिस दिन ये समझ में आ जाएगा, तो आप शाम में करके भी ठीक हो जाओगे और जब ठीक हो जाओगे, जब पॉजिटिविटी दिखेगी, हुँ, जब स्ट्रेंथ दिखेगी, यूट्यूब में मेरे को करियर दिखने लग गया ना, हुँ, पैसा बनने लग गया ना, तो मेरे को एक और मोटिवेशन आया कि भाई अब करते हैं मेहनत। तो सही बस बात। जब शाम में आपको चेंजेस दिखेंगे ना, तो आप सुबह 5 बजे भी उठोगे। 4 लोग तब भी बात कर रहे थे, आगे भी करेंगे कि राइट, ये राइट, ये राइट, इन्होंने राइट, ये राइट। किया था, ये एकदम से सक्सेसफुल हो गए। अरे हाँ, भैया, सबके मेहनत की पीछे कोई नहीं देखता। राइट, दिन-रात की मेहनत है। तो बिल्कुल। जब आप शाम में मेहनत करके रिज़ल्ट निकाल लोगे, तो हुँ, आपको ये समझ में आएगा कि उस समय बोला गया था ब्रह्म मुहूर्त, अगर मैंने यही चीज़ ब्रह्म मुहूर्त में की होती तो कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता। और जो टाइम बर्बाद कर दिया वो उसको यूज़ कर लेता राइट, तो आज क्या होता। राइट, और वो उसको यूटिलाइज़ करना सीख जाएगा। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि कहना ईज़ी है कि यार आईटी सेक्टर वाले नहीं कर पाते यार, बहुत इरिटेट होते हैं। क्यों? स्ट्रेंथ खत्म हो गया इसीलिए ना, ऑफ़िस में वर्कलोड बहुत ज़्यादा इसीलिए बिल्कुल। ना। आप 1 घंटे योग करो, अगले 23 घंटे योग से सुधर जाएँगे। आपका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, पॉजिटिविटी आ जाएगी, माइंडसेट स्ट्रांग हो जाएगा। इतना ज़्यादा पावर होगा कि आप लगा भी पाओगे, बचा करके घर भी ला पाओगे और बच्चों के साथ खेल भी पाओगे, फैमिली को टाइम दे भी पाओगे और आप ये कहोगे यार ये लाइफ बढ़िया है, अब योग नहीं छोड़ना। क्योंकि हुँ, उस 1 घंटे ने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर रखी है। अगर कोई योग करे जा रहा है बहुत टाइम से और बीच में छोड़ देता है कि यार चलो थोड़ी देर होल्ड पे डालते हैं, बिज़ी हो गया हूँ, उसके बाद दोबारा से स्टार्ट करता है या नहीं करता है, तो उसका इम्पैक्ट दोबारा बॉडी पे पड़ेगा? बेसिकली ये समझना पड़ेगा कि योग करता है और छोड़ देता है वाले लोग हैं कौन? बहुत सारे लोग अगर होते हैं। ऐसे लोग हैं जो 30 साल से कर रहे हैं और योग के नाम पे कुछ भी कर रहे हैं, फ़ायदा नहीं है, तो वो छोड़ दें या करे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर कोई नया पर्सन है, एक कोई इंसान ऐसा जिसने जैसे वेट लॉस किया हाँ, हो। जैसे आपके 45 डेज़ का जो चैलेंज है, उसने राइट। एक्सेप्ट किया, उसने कर लिया। एक सेम केस भी बताता हूँ, जो आप हाँ, सिचुएशन दे रहे हो सेम हाँ, एक्चुअल केस हुआ अभी, कि मैम को हम लोगों ने वेट लॉस कराया, उन्होंने अच्छा खासा ट्रांसफॉर्मेशन किया, उन्होंने मतलब आंटी वाले फिगर से अपने आप को बिल्कुल लड़की वाला बना दिया ओके, और अपने बेटे की टी-शर्ट तक उन्होंने पहन के फ़ोटो भेजी कि सर ये मेरे बेटे की टी-शर्ट है। तो इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद डिट्टो 1 साल तक वो क्लास ही नहीं किया उन्होंने। ओके, उनका छोड़ दिया। बिल्कुल टाइम नहीं था, मतलब अच्छा खासा पर्सनैलिटी है उनका, पैसा-वैसा, काम, दुनिया भर की चीज़ें, तभी तो संकल्प लिया था कि 45 दिन मेहनत करेंगे, तो उन्होंने किया। उसके बाद अभी 1 साल, 1.5 साल करीब हो गया है, वो आई नहीं है मेरे पास में। लेकिन कोऑर्डिनेट करती हैं, बात करती हैं, डेली 108 सूर्य नमस्कार कर रही हैं, नहीं भी आ रहे तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हुँ, वो इतना प्रिपेयर हो चुका है। अब एक सेम केस आया था सीज़न 2 में आई थिंक, 1 साल तक आई नहीं, उसके बाद में वो आई हैं। तो मैंने उनको डाँटा, मैंने कहा सीज़न 2 में जो फर्स्ट मिल गया इसीलिए कम्फर्ट में गए ना? हुँ, इसीलिए ये सब किया ना? अच्छा ख़ैर छोड़ो, कितना वेट बढ़ा? कि सर जो वेट कम किया था, 1 साल तक कुछ भी नहीं किया है, उल्टा-सीधा खाया भी है, लेकिन सिर्फ़ 3 किलो बढ़ा है। सर ये कैसे पॉसिबल है? हाँ, पॉसिबल है ना, क्योंकि योग आपको सिर्फ़ वेट लॉस थोड़ी ना कर रहा है, योग आपका डाइजेशन मजबूत कर रहा है। डाइजेशन मजबूत मतलब ज़हर। मेटाबॉलिज़्म बढ़ाता है। राइट। तो आप क्या, जब आप धनुरासन करते हो, हुँ, जब आप भुजंगासन करते हो, जब आप उत्तान पादासन करते हो, तो ये आसन डायरेक्ट हिट करते हैं हमारे स्टमक पे।
ओके। हमारे डाइजेशन को मजबूत करते हैं। होता क्या है, जब हम जिमिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं या और कोई वेलनेस सेंटर जाते हैं, कोई और एक्टिविटी करते हैं, तो हम आउटर बॉडी पे काम करते हैं। जब हम योग करते हैं तो हम अपने डाइजेशन पे काम करते हैं, अपने लंग्स, लिवर, किडनी पे काम इंटरनल करते बॉडी पे हैं, काम राइट, करते हैं। अपने माइंडसेट पे काम करते हैं, अपने हार्मोन्स पे, अपने सेल्स पे काम करते हैं, और उसको वापस से इस तरीके से सेट करते हैं कि सब कुछ वेल मेंटेन हो जाता है। अब अगर मैं साल भर नहीं भी कर रहा हूँ, जब मैं 30 साल से कुछ नहीं कर रहा था तब तो दिक्कत आई नहीं, 1 साल नहीं भी करूंगा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। 2-3 किलो बढ़ा, उन्होंने मेहनत करके फिर से अपने आप को सेटल डाउन किया। ये ओके। एक प्लस पॉइंट है योग का। अगर आप जिम करके या कोई और एक्सरसाइज करके वेट कम करते हो 8 किलो, छोड़ देते हो तो बढ़ता है 12-13 किलो। योग में ऐसा नहीं होता है। योग में जितना भी कम किया है ना, अपने डाइजेशन को मजबूत करते हुए कम किया है, और नेचुरली किया है, किसी मशीन से नहीं किया। आपके हिसाब से जिम सही है या गलत है? नहीं, सही है ना। जिम अगर गलत होता तो वो शेर और वो लोग कौन है जिन लोगों ने वी शेप बना करके दुनिया को बोला कि हाँ यार हेल्थ से प्यार करो, वो इतने बुरे तो नहीं हो सकते ना। लेकिन योगा से सिक्स पैक नहीं बनाया जा सकते आई गेस। योग नेचुरल आपको बॉडी देता है। नेचुरल बॉडी लाइक कि आप पौधा उगाओ घर में, हम्म। लाइक इंडोर प्लांट्स लगाओ और उसको टेक केयर करो, मतलब फिर भी वो आपको एक जीवन शैली में ले आता है कि राइट। आप तो इसको इसको समझने लेके की चलते रहो। राइट, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। एक प्लांट मैं बाहर से खरीदता हूँ, ठीक है। इंडोर प्लांट लगाता हूँ, उसको मैं बड़ा टेक केयर करता हूँ, फिर भी वो सूख जाता है। अगर मैं फिशेज लेकर के आता हूँ, रैक बनवाता हूँ घर में, फिश रैक बनवाता हूँ, उसमें डालता हूँ, टाइम पे उनको खाना देता हूँ, फिर भी वो मर जाती हैं। समुद्र में कैसे मछली जी रही है, उनको तो कोई टेक केयर नहीं कर रहा। पहाड़ पे कैसे पेड़ उग रहा है, उनको उनको तो तो कोई कोई पौधे को टेक पानी नहीं दे रहा। करेक्ट। तो जो नेचर है ना, उससे पावरफुल कुछ नहीं है। और योग नेचुरली आपको वेट लॉस कराता है, नेचुरली आपको नेचर के थ्रू जो अकॉर्डिंग टू हाइट वेट होना चाहिए वो देता है, और नेचुरल शेप देता है, वी शेप नहीं देता है, एप्स नहीं देता है। वो वर्कआउट से मिल सकता है, योग में कुछ एक्सरसाइजेस भी हैं, लेकिन आपको नेचुरली जो शरीर है ना, आप इसको और पीछे जाओ तो गांव में जाकर के देखो, आज भी गांव में बड़े बूढ़े हमसे ज्यादा एक्टिव हैं। जिन लोगों ने खेत में अपनी पूरी पूरी जिंदगी बिता दी है ना, उन लोगों को देखो जरा, उठने करेक्ट। बैठने में उनके घुटने में दर्द नहीं होता है, उनके आज भी कट्स दिखेंगे आपको। हाँ हाँ नेचुरल बॉडी है वो, बिल्कुल। नेचुरल लंबा चलता है। अगर जिम से या किसी से भी आपने वी शेप बना लिया, हम्म। या बॉडी को खूब मतलब मसल्स बिल्ड मसल कर बना लिए, लिए और आपने साल भर नहीं किया, उसके बाद क्या होता है शरीर का, लटक जाती है। है ना। और मेरा नेचुरल शरीर है, मैं अगर 1 साल तक और ना करूँ ना, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है पावर बाइसेप्स में नहीं होती है, अंदर इंटरनली इंटरनली पावर जरूरी है, होनी राइट। चाहिए। और जिम खराब नहीं है, मैं फिर से पार्टीशन करता हूँ। हम्म। जिम में भी कुछ अनुशासित लोग हैं, जिन लोगों ने बहुत मेहनत की है, खुद को प्रूफ किया है, और आने वाली जनरेशन को बार बार हिट किया है, जागरूक किया है कि बेटा तुम मेहनत करो और हक से अपनी जिंदगी को जियो। बिल्कुल। वो 1-2% लोग हैं। बाकी 98% लोग क्या करते हैं जिम जाकर के, वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, वो 4 सेट लगाते नहीं कि फोटो खींच लेते हैं, सही क्या आज नहीं तेरे भाई जाते का देख रहा है डोला। हैं। आजकल तैयार होके जाते हैं राइट, बस ये रील बनानी है, आज मैंने राइट। अपने दिन में ये किया, ये किया, एक डंबल उठाया, चलो वापस। हाँ, तो ये क्या चलता होता है है? जिम में। ये भी चलता है कि आपने वहीं से रील को एडिट किया जिम में बैठ के, हम्म। और आपने पोस्ट किया, और चल सेम दिया। पार्टनर को बोल रहे हो भाई सुन ना मैंने पोस्ट कर दिया, कमेंट कर देना भाई। अब आपके घर वालों को लग रहा है मेरा बेटा 2 घंटे जिम में है, और वहां लेकिन आप बैठे 2 रील घंटे देख रहा कर क्या रहे हो। है, रील देख रहा है हाँ, तो इन बैठे। लोगों के साथ प्रॉब्लम है, अदरवाइज जो मेहनती हैं हम्म। और जो शॉर्टकट मार रहे हैं, प्रॉब्लम उनके साथ भी है। प्रोडक्ट के नाम पे या स्टोरेट्स के नाम पे आप कुछ भी ले रहे हो, और शरीर आपका खराब हो रहा है, बाद में आपको हार्ट अटैक आ रहा है, फिर बाद में दूसरे कुछ लोग आपको प्रोजेक्ट कर रहे हैं ये बोल करके कि देखा जिम से कितना नुकसान होता है। नहीं भाई, मेहनती लोगों ने जिंदगी भर जिम किया भी है और मजबूत रहे भी है। ये जो शॉर्टकट वाले हैं, इनकी बात मत करो आप, ओके। ठीक है। आपको पार्टीशन, मैं बड़ा न्यूट्रल आदमी हूँ, मैं वो आदमी नहीं हूँ अरे सब गलत है मैं सही हूँ, दुनिया स्कैम कर रही है मैं ठीक हूँ, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। कोई मे भी हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मेहनत करके, आप दिनेश मोहन सर्च कीजिएगा नेट पे, आपको मिलेगा ओके। एक व्यक्ति जो बूढ़ा हो गया है, शरीर खराब हो गया है, बहुत मोटा हो गया है, मरने की सोचता है क्योंकि फैमिली में ज़्यादा कोई लोग है नहीं, उसको डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, वो मरने की कोशिश करता है फिर भी मर नहीं पाता है। तो उसको ये लगता है यार कुछ तो ऐसा है जो परमात्मा मेरे से कराना चाहता है। इसलिए नहीं मर पा रहा हूँ। बुढ़ापे में उस इंसान ने अपने ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन किया, और उसने मॉडलिंग शुरू की। वो अगर आपको याद आ रहा है, दाढ़ी है, बाल है, क्या हाँ वाइट वाइट बिल्कुल है ना, जी जी। वो दिनेश मोहन को आप सर्च करोगे आपको पता चलेगा। जिस एज में हमारे दादाजी, पिताजी या और लोग बैठ जाते हैं कि बस अब मैं कुछ नहीं करूंगा, 8 अब पे मैं आ बूढ़ा हो गए। गया, राइट। उस समय इंसान ने ट्रांसफॉर्मेशन किया, बॉलीवुड में एंट्री की एज अ मॉडल, आज वो लोगों को दिखता है। बिल्कुल। आप अरुणिमा सिन्हा को देखो, पैर कट गया, वो एवरेज चढ़ गई, एक पैर उसका है ही नहीं, जज्बा होना चाहिए। हाँ ना। आप माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए, डजंट मैटर आप जिम कर रहे हो कि योग कर रहे हो, बिल्कुल। अनुशासित अगर हो गए ना तो ट्रांसफॉर्मेशन हर जगह है।
अनुशासित नहीं हो तो फिर नहीं हो सकता, चाहे योग हो या जिम हो। अभी पीछे हम आईटी कंपनीज की बात कर रहे थे, हम्म, वहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर है कि जिसको टाइम निकालना है वो निकाल लेगा, राइट, लेकिन अगर जनरली कोई टाइम नहीं निकाल पा रहा है, डन। ऑफिस में बिजी है, हम्म, तो क्या वो बैठे बैठे कोई आसन कर सकता है जिसे, मैं कह रहा हूँ 100% तो क्योर नहीं होंगी चीज़ें, लेकिन एटलीस्ट उसकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहे। राइट, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, उनको आईटी सेक्टर वालों को, जिन लोगों को टाइम का एक्चुअली प्रॉब्लम है, हम्म। और मैं दिल से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ये फॉर्मेलिटी और हाँ। क्वेश्चन को आंसर करना है मेरे को, दिल से बोल रहा हूँ, अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है या तो सर्वाइकल का, या पोस्चर खराब होने का, या फिर साइटिका पेन का, या फिर पैर में झंझनाहट या हाथ में सुनपन आने का। बिल्कुल। तो आप चेयर पे बैठे बैठे, लाइक ये आपका पोजीशन है, ठीक है। आप जो भी आप काम करते हो, हम्म। आपको 5-7-10 मिनट का गैप लेना है, सिंपल। तो अपने हाथ को आप घुटने पे रखो या फिर चेयर पे रखो, जहां भी आपको रखना है। ठीक है। ठीक है, अभी करना क्या, सांस बढ़ना है और सांस छोड़ना है साइड में, लाइक ऐसे। फिर सांस भरोगे, सांस छोड़ोगे, और ऐसा कम से कम करना 30 बार। ओके। जो मेहनत करते करते स्टिफ हो जाता है ना, फिर आपको यूं यूं करना पड़ता है बार बार। हम्म। उसके लिए बता रहा हूँ, हाथों हाथ आपको रिलीफ होगा। तो पहला इनहेल एक्सेल के साथ में ये करना ठीक है। 30 बार, और फिर हाफ हाफ राउंड करना, लाइक दिस, 1, ओके। हाफ, 2। चेस्ट और चिन को लॉक नहीं करना। ठीक है। अगर ये नीचे लाते हो तो सर्वाइकल है ऑलरेडी, जिस उसको वजह से डन कर स्टिफ हो देगा गया है, इससे और बढ़ जाएगा। और बढ़ जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि चैट वैट नहीं करना, ज़्यादा चलाना नहीं, तकिया नहीं लगाना, क्योंकि ये खराब होगा। ओके। इसको यहाँ लाना ही नहीं है। तो ये आपका जाएगा इनहेल करके, और ये आपका आएगा एक्सेल करके। ये आपको 30 बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करना। इसके ओके। बाद में क्या करना, फिंगर को इंटरलॉक करोगे, आप ठीक है। करके देखो, इजी है। माथे पे लगाओ, और अभी क्या करना, हाथ से पीछे को धक्का देना है और सर से आगे को धक्का देना, और बीच में बैलेंस करना है खुद को, ओके। सांस भर के। ये नहीं करना, ओके। नॉर्मल रहना है, और यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेंथ पड़ेगा। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, रिलैक्स। सेम हाथ पीछे लगाओ इंटरलॉक करके, बॉडी सीधा रखो, इनहेल करो, पुश करो अपोजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। इससे जो स्ट्रेन आ रहा है ना, हाँ, मतलब ये उससे फील हो रिलैक्स रहा हो है, जाएगा। वाइब्रेशन यहाँ तक में फील हो रही राइट, है वो। तो हाथों हाथ उसको बेनिफिट दिखेगा। एक लास्ट क्या कर लोगे आप, हाथ को अपोजिट साइड रखो, ठीक है। बॉडी को सीधा रखो, गर्दन को इस तरीके से सिर्फ स्ट्रेच करना है ना, बॉडी का मूवमेंट नहीं चाहिए, लाइक दिस। ये ओके। खींचेगा थोड़ा सा, ओके। 10 और नीचे लाओ, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, वापस आओ। अभी देखो रिलैक्स फील होगा, इसको करो। ये हाथों हाथ वाली चीज है, ये लंबा चौड़ा काम नहीं है। 1 2 3, खींचने देना है इसको, ओवर पुश मत करना। 5 6 7 8 9 एंड 10, रिलैक्स। अब इसको जरा घुटने पे हाथ रख करके ना कंधे को घुमाना, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1, रिलैक्स। एक बार देखो जरा कैसा लग रहा है अभी। मतलब एनर्जेटिक फील हो रहा है मेरे को। और वहाँ लाइट फील होगा, जो हिस्सा भी स्टिफ हो गया था ना काम हाँ, करते करते, वो रिलैक्स फील होगा। और जो ये गर्दन आगे वाला जो ये पोस्चर आ अपने जाए, आप ठीक हो जाएगा। ये जब अपने आप आप हो ये जाएगा। कर रहे हो ना, तो वो ऑटोमेटिकली बैलेंस करेगा। अब ओके। अगर आप ये 5 मिनट भी कर लेते हो, 30-30 बार भी कर लेते हो, तो कहाँ आफत आ रही है। और बैठे बैठे भी कर सकते हैं। राइट, बैठे बैठे कर सकते हो, और कोई डिस्टर्ब भी नहीं होगा आपके इस काम से। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। जो आप थक गए हो, अब नहीं हो पा रहा, आप इरिटेट हो चुके हो, यार काम नहीं हो रहा भाई, बहुत दर्द हो रहा है, सर फट रहा है, अब क्या करूं, तो ऐसे में 5 मिनट निकाल लो, 5 मिनट ये सब कर लो। वेन्स खुलेंगी इससे राइट, पूरे और। उसके बाद आप वॉशरूम चले जाओ, हम्म। आप उठ के पानी पी लो, बॉडी में ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाए। आप इतना काम कर रहे थे, आप इतना कर पाओगे, राइट। प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी आपकी, प्रमोशन हो जाएगा आपका, तरक्की नहीं, कर मुझे जाओगे अभी आप, ये करके, मतलब जो आपने ये वाला करवाया, हाथों हाथ मिलेगा। मुझे एकदम मुझे एकदम से एनर्जेटिक फील हो रहा है कि राइट, मतलब हाँ, कि ये चीज राइट, अभी हैवीनेस कम हो गई है एकदम। राइट, प्लस ये वाला जो हिस्सा है ना, हाँ। ये हिस्सा हमारी बॉडी को ब्रेन से जोड़ रहा है। ओके। अब जिन लोगों का भी पोस्चर खराब है, जिन लोगों का भी हम्प निकल गया है, जिन लोगों को भी सर्वाइकल बहुत ज्यादा है, उन लोगों को आए दिन सर भी दर्द रहेगा, हम्म। या बॉडी में सुनपन होगा, हाथों में झंझनाहट होगी। अब ऐसा इंसान अगर टाइम रहते अपने आप को रिकवर ना करे, जी। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि उसका जॉब भी जाएगा इसी हेल्थ की वजह से, जिसके लिए वो इतने सारे सेक्रीफाइसेस कर रहा है ना, वो जॉब भी मतलब जॉब जाएगा, वालों में से कोई खड़ा भी नहीं होगा। प्लस कोई खड़ा भी नहीं होगा। तो ये आपको देखना पड़ेगा भाई, कि वो 5 मिनट भी निकाल करके, अगर मेरे को रिलीफ फील हो रहा है, तो 5 मिनट से 1 घंटे ले जाने की जिम्मेदारी फिर आपकी है। ये काम तो हमेशा रहेगा भाइयों, मतलब, लेकिन हेल्थ उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये और प्राइवेट सच्चाई में है तो सर। तलवार किस दिन गिरेगी किसी को नहीं पता, राइट, लेकिन हेल्थ की तलवार एकदम जिस दिन गिरी, ऐसे बोल करके निकाल दिया वो जाएगा। तो कह रहा हूँ, जिस दिन हेल्थ की तलवार गिरी उस दिन आपको कोई नहीं पूछेगा। राइट,
फैक्ट है। तो ये तो बहुत, तो ये तो सर गर्दन के लिए हो गए। किसी के पैरों में दर्द रहता है, राइट। तो वो क्या करे? बेसिकली क्या है मैं बता देता हूँ, जिनके घुटने में भी दर्द है या फिर बैठे बैठे पैर शून्य पड़ जाते हैं या फिर वेरिकोज का प्रॉब्लम है या फिर जिन लोगों का ऐसा है कि कमर में दर्द होता है जिसकी वजह से पैर में जाता है, जिसको साइटिका बोलते हो, ओके तो करना क्या, सांस भर के एक पैर को सीधा करना, पंजे को बाहर टाइट करना, ओके फिर सांस छोड़ करके नीचे, फिर कैसे, सांस भर के दूसरा पैर ऊपर, सांस छोड़ करके नीचे, सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ करके नीचे, ऐसा 30 बार भी आप कर लोगे ना तो आपको लगेगा वाह लाइट हो गया ये तो तो। लैपटॉप पे काम करते करते भी कर कर सकते सकते हो, हैं। आपको इतना स्पेस चाहिए बस। बस। एक बार आप कीजिए, मैं करता हूँ काउंट। इनहेल, एक पैर उठाओ, पैर का पंजा बाहर टाइट करो, राइट, एक्सेल करो, वापस रखो, फिर इनहेल, दूसरा पैर उठाओ, गुड, ग्रेट, एक्सेल डाउन, फिर इनहेल, वापस से उठाओ, मसल्स को टाइट करना, हाँ, एक्सेल वापस लाओ, फिर इनहेल ये वाला करो, एक्सेल वापस वापस लाओ। अब मतलब देखो आराम मिल रहा है। मतलब समझ ऐसा में लग आ रहा रहा है हवा निकल रही है पैर में से, है, मतलब राइट। मैं तो किसी अच्छा ये मैं जितनी भी ऑडियंस देख रही है ना, 1% भी कुछ भी स्क्रिप्ट नहीं है हमारा, ये सब कुछ बिल्कुल नेचुरल बिल्कुल। चल रहा है। अब अगर इनको ही ऐसा लगे कि हाँ ये 2-4 बार करने से ही अच्छा फील हो रहा है, तो क्यों हो रहा है उसके पीछे का साइंस समझ लो। कि जब भी आप स्ट्रेच करते हो, जब भी आप मूवमेंट करते हो, जब भी आप चलने लगते हो, जब भी आप पैर सीधा करते हो, तो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन वापस से शुरू होता है। तो जो आपको भी रुक फील गया है, आता है जैसे हम बैठे राइट, हैं तो रुक गया है। लाइट हो गया है ना, बैठे बैठे रुक गया, खड़े खड़े रुक गया। आप जैसे मूवमेंट चेंज करोगे ना तो ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाएगा, और ब्लड फ्लो नॉर्मल तो कर आपकी रहे हैं। और ही आप लोग चाहिए देख भी रहे हैं पॉडकास्ट, तो आप लोग करिए। और अगर आपको इस चीज़ से फ़ायदा मिले तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर एक्चुअली। कोई भी अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है तो वो भी डालिए, हम अगले पॉडकास्ट पे ज़रूर उठाएँगे उस क्वेश्चन राइट को। राइट राइट। अभी मैं पीछे थोड़ा-सा जोड़ूँगा, मैं थोड़ा बीमारियों की बात करूँगा। मतलब ठीक हमारा, मुझे आप ये पता चल गया है कि आपसे बहुत सारी चीज़ें है निकलवा सकता हूँ मैं, तो सही मैं है। थोड़ा-सा उस वाले पॉइंट पे आऊँगा। ठीक अगर है। किसी को बीपी की शिकायत है, तो योग से सही हो सकता है? अच्छा बीपी हाई है कि लो है? दोनों के लिए पूछूँगा मैं आपके डन, लिए। क्योंकि बीपी तो प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे मैं अपना बताऊँ, मेरे को बीपी लो की प्रॉब्लम रहती है। हाँ, तो ठीक मुझे है। डॉक्टर ने कहा नमक ज़्यादा खाया करो, तो मैं हुँ, हर चीज़ में नमक थोड़ा-सा ज़्यादा खा के हाँ, चलता हूँ। हाँ। लेकिन अगर मैं अपनी मदर की बात करूँ, उनको बीपी हाई रहता है, हुँ, तो उनके लिए दवाई चलती है। हुँ। तो दोनों क्या करें? तो बेसिकली क्या है ना कि योग का ना एक डेफिनेशन है, अगर मैं वो समझ जाऊँ ना तो मेरी सारी चीज़ बहुत ईज़ी हो जाएगी समझनी, जिसको पीएचडी लगा देते हैं लोग समझने के लिए। कि योग का एक डेफिनेशन है, समत्वम योग उच्यते। योग कहता है बैलेंस करना, मतलब योग होता है। ओके, बैलेंस मतलब आप समझो कि बीपी कोई भी बीमारी नहीं है, ब्लड प्रेशर कोई बीमारी थोड़ी ना है। हाई ब्लड प्रेशर बीमारी है या लो ब्लड प्रेशर बीमारी है? लेकिन ब्लड ब्लड प्रेशर प्रेशर कोई बीमारी बीमारी नहीं है। नहीं है, आप में भी है, मुझ में भी है और भाई में भी है। बिल्कुल, अभी मैं कहूँ भाई मेरा ना ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, क्या है, हाई है कि लो है? ये तो पूछना बनता है ना, बस, क्योंकि बिल्कुल। अगर ब्लड प्रेशर है ही नहीं, बॉडी में ब्लड फ्लो हो ही नहीं रहा, तो आप मर जाओ ना, फिर जीवित क्यों हो आप? सही बात है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। और बिल्कुल, योग कहता है समत्वम योग उच्यते, सम होता है। ओके, तो आप कुछ स्पेसिफिक प्राणायाम करो, जिससे वो जैसे ही बैलेंस होगा तो ना आपका लो रहेगा ना हाई होगा, वो बैलेंस हो जाएगा। उसके लिए रामबाण है अनुलोम विलोम। ओके, अगर आप अनुलोम विलोम को समझ जाते हो, अनुलोम विलोम को इम्प्लीमेंट करते हो, विद इन 1 मंथ आप हो या आपकी माताजी हो, 1 महीने में दोनों सेम प्राणायाम करके फ़ायदा उठा सकते हो। 1 महीने में आप ये कह सकते हो बीसों साल पुराना मेडिसिन हमारा एमजी या तो कम हो गया या मेडिसिन छूट गया है। और अगर मैक्सिमम टाइम किसी को लग भी रहा है तो 3 महीने से ज़्यादा नहीं लगता। अगर उसकी इच्छा चाहे लो शक्ति हो चाहे मजबूत है हाई हो। तो। राइट, राइट, राइट। हाई लो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। योग इस तरीके से काम भी नहीं करता है। हाँ, ओके, कहीं-कहीं ध्यान रखना है, जैसे मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आपको लो है तो मैक्सिमम इन्हेल करना, लाइक थोड़ा-सा पुश करके। ओके, इस तरीके से आपको चलना पड़ेगा। जिसका हाई है उसको इतना एफर्ट नहीं डालना, यहाँ बस चेंज करना। उसको क्या करना, ओके। वो जितना कूल डाउन रह कर के करेगा उसको उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। हुँ, अगर हाई बीपी वाला इस तरीके से करे तो उसको नुकसान ज़रूर होगा, क्योंकि सर फटने लग जाएगा। कि एकदम इतना ज़्यादा राइट, वो एक्सेलरेट। परेशान होगा। तो यहाँ पार्टीशन करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ अनुलोम-विलोम काम करेगा बीपी पे भी, शुगर पे भी, थायराइड पे भी, पैरालिसिस पे भी, ट्यूमर पे भी, कैंसर पे भी। जहाँ लगता है सेल्स हमारी डेड हो रहे हैं, जहाँ लगता है हमारा ऑक्सीजन सप्लाई बिल्कुल कम हो गया है, अनुलोम-विलोम आपको लास्ट माइक्रो सेकंड, अगर आप जीवित हो और जीने की इच्छा है, तो जहाँ मेडिकल साइंस रुक जाती है ना, वहाँ योगिक साइंस काम आती है। और अनुलोम-विलोम से बहुत लोगों को मैंने पर्सनली ठीक होते हुए देखा है मेरे पास। और बाकी मेरे से तो ज़्यादा स्वामी रामदेव जी ने करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदली है अनुलोम-विलोम से। बिल्कुल, बिल्कुल। किसी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है। हाँ, तो आप इसका सेंटर पॉइंट जानो। योग कैसे काम करता है? अभी आपने 1-2 बीच में नाम भी लिए थे, ऑफ कैमरा जब हम बात कर हुँ, रहे थे, तो मैं आपसे यही कहता उस समय भी कि सर जी प्रॉब्लम बता दो क्या है? क्योंकि योग ना इस तरीके से काम करता है। जैसे मैं आपको थोड़ा पार्टीशन हुँ, करता हूँ, फिर बता देता हूँ। मेडिकल साइंस ना आप बोलो प्रॉब्लम ये है,
लाइक आप बोलो पेट खराब है, आप बोलो लूज मोशन है, आप बोलो विजिबिलिटी का प्रॉब्लम है, आप बोलो कि मेरा सर बहुत फटता है, तो आप प्रॉब्लम बताओगे, फिर उस प्रॉब्लम को वो टेस्ट करेगा, फिर अपने जो भी एक्सपीरियंस के बेस पे या फिर टेस्ट रिपोर्ट में जो आया उसके बेस पे आपको बीमारी का पर्टिकुलर नाम बताता है। ओके। योग इस तरीके से काम नहीं करता है। योग में ऐसा है कि आपके नाम में भी वो इंटरेस्टेड नहीं है। लाइक आप बोलो स्ट्रेस है, आप बोलो एंजाइटी है, आप बोलो डिप्रेशन है, योग बोलता है आपको अवसाद है। क्या है? अवसाद, जिसको अवसाद। मेंटल इलनेस बोलते हैं, ओके। यानी कि मानसिक विकार है। ठीक है। अब आप एंजाइटी बोलो, डिप्रेशन बोलो, उससे कोई फर्क नहीं उसका कोई पड़ता। फर्क नहीं वो पड़ता। समत्वम योग उच्चते, सम करने पे काम करता है, वो माइंड को ठीक कर देगा, सब ठीक सब हो ठीक जाएगा। हो जाएगा। वो सेंटर पॉइंट को हील करता है। ओके। तो आप ये जानो कि शुगर का सेंटर पॉइंट क्या है। तो शुगर का सेंटर पॉइंट है स्टमक। ओके। स्टमक में ऐसा क्या प्रॉब्लम होता है, तो हमारा पेनक्रियाज इंसुलिन बनाता है, जो प्रॉपर नहीं बन पाता है तो बाहर से हमें इंजेक्ट करना पड़ता है या फिर मेडिसिन लेना पड़ता है। अब जैसे ही आप मंडूकासन करते हो, जैसे ही आप धनुरासन करते हो, जैसे ही आप कैमल पोज करते हो, जैसे ही आप भुजंगासन करते हो, जैसे ही आप अनुलोम विलोम करते हो, जैसे ही अर्धमश्चेंद्रासन करते हो, तो ये 5-6 आसन करने से पेनक्रियाज वापस से एक्टिवेट हो जाते हैं, इंसुलिन बनना शुरू हो जाता है। तो डॉक्टर बोलता है एक काम करते हैं, आपका इंसुलिन बंद करते हैं, क्योंकि अब ऑलरेडी बन रहा है, तो बाहर से इंजेक्ट करना क्यों है। तो ये बंद क्यों हो जाता है? इंसुलिन बनना बंद, देखो हमारा लाइफस्टाइल खराब है ही ना। जिनको शुगर हो रहा है, बीपी हो रहा है, थायराइड हो रहा है, अर्थराइटिस हो रहा है, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो रहा है, ट्यूबरकुलोसिस हो रहा है, ये लोग कौन है? ज्यादातर लोग वो जिन लोगों ने पिछले कुछ टाइम से फिजिकल एक्टिविटी नहीं की है, या फिर गांव से शहर आ गए हैं, शहर में भी नौकर रख लिए हैं, तो अपना खुद का प्रोडक्टिविटी लगभग खत्म हो गया है, ज्यादा काम हम लोग कर नहीं रहे। अब इसी के अपोजिट बिल्कुल देखो उन लोगों को जो रोड पे काम करते हैं, क्या उनको चश्मा चढ़ता है? नहीं। आपने देखा है किसी भी लेबर को चश्मा चढ़ा हुआ है? नहीं। ज्यादातर 99% लोग। अब एक कहेगा नहीं मेरे बगल में तो राजू है, उसको चढ़ा हुआ है, तेल लेने जा तू और तेरा राजू। मैं सही बात। मैक्सिमम अमाउंट की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल। तो उनको नहीं चढ़ेगा। दूसरा, ज्यादातर लोगों को देखो बहुत लालाजी टाइप बॉडी भी नहीं होगा उनका, ठीक है। बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे, आप कहो कि भाई तेरे को अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में पता है क्या, वो कहेगा भैया देखो इंग्लिश इंग्लिश में गाली मत ये दो, होता ही क्या है? हाँ कोई गलती है तो बता दो, वो इस तरीके से आपको ट्रीट करेगा। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि जो भी है, शुगर है, बीपी है, थायराइड है, ये हम लोगों को कुछ गलतियां करने का नतीजा है और कुछ भी नहीं है। अब कई लोग इसको लाइफस्टाइल से जोड़ते हैं, कुछ लोग इसको डाइट से जोड़ते हैं। मैं तभी भी कहता हूँ कि ये जो रोड पे रहते हैं इनका लाइफस्टाइल हमसे ज़्यादा अच्छा है क्या? शायद नहीं। कायदे से अगर आप देखो, खान पान हाइजीन का ध्यान हम ज़्यादा रखते हैं, ये थोड़ा ना रखते हैं। आप अभी चलो पिज्ज़ा बर्गर दे के आओ, ये खा लेंगे, इनको टेंशन नहीं होता है। ये थोड़ा ना बोलेंगे सर जी आज ना मेरा फास्ट है, वो नहीं बोलता है, वो खा लेता है। और बल्कि उमड़ करके और आएंगे उसके बच्चे मांगने के लिए कि आप क्या देने आए हो, वो सब खा लेगा। उसको तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा, उसको तो बीपी शुगर उसको नहीं हो रहा, उसको थायराइड नहीं हो रहा। अच्छा इसको थोड़ा और प्लस करो, कोविड में क्या आपने ऐसा सुना कि एक पूरा कुनबा था या 300-400 लोग एक झुग्गी में रहते थे और 400 के 400 कोविड की वजह से स्प्रेड हुआ और सब मर गए? सुना क्या एक भी केस? नहीं। कहीं नहीं सुना होगा। हाँ ये सुना होगा कि उस घर में फला आदमी इतने करोड़ों की संपत्ति थी और घर में ही उसको कोरोना हुआ, किसी को पता नहीं चला और वो मर गया। अरे वो तो बाहर भी नहीं निकलता था, सही बात। उसको कैसे हो गया? टच में भी नहीं आएगा। राइट, और उसको कैसे हो गया? इम्यूनिटी। तो जिसको इम्यूनिटी मजबूत है, जिसको नेचर की कनेक्टिविटी पता है, और लाइफस्टाइल भी ज़्यादा फर्क नहीं देता है, खान पान भी बहुत फर्क नहीं देता है। अगर आप धूप में बैठते हो, अगर आप बारिश में भीगते हो, अगर खुली हवा में सांस लेते हो, नेचर से कनेक्शन बनाते हो, समझदारी में या मजबूरी में, तो आप बहुत मजबूत हो। और हम सब बड़े घर के लोग या सब एक मिडिल क्लास की भी बात करूं, ज्यादातर लोग लास्ट टाइम धूप में कब बैठे थे उनको पता भी नहीं है। तो कहते काले हो जाएंगे। राइट, बॉडी टेनिंग और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। फिर आप ये देखो कि जितने भी ऐसे लोग हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं एक स्टैंडर्ड वाले लोगों की, क्या ये बारिश में खुल के जाके नहाते हैं? ज्यादातर लोग शायद नहीं। अपने बच्चों को भी नहीं जाने देते। नहीं ये चल अंदर, बीमार हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, है ना। हम लोग जैसे जैसे नेचर से दूर हटेंगे वैसे वैसे अलग टाइप की बीमारियां आएंगी। और इन सब को आप देखो, जो लोग भी रोड पे रह रहे हैं उनके सारे के सारे बच्चे रोड पे पानी भरने के बाद उसमें तैरते हैं, मिट्टी में खेलते हैं। मिट्टी में खेलते हैं। इनको तो डस्ट, इनको तो पॉल्यूशन, इनको तो इन्फेक्शन नहीं हो रहा, इनको तो प्रॉब्लम नहीं हो रही। इनको आप मोमोज भी दे रहे हो, ये वो भी खा ले रहे, समोसा दे रहे हो वो भी खा ले रहे हो, तीसरा बंदा कोई दे के आ गया ये वो भी खा लेंगे, और जब भी डाइजेस्ट कर रहे हैं। राइट। तो हम लोगों का प्रॉब्लम क्या है, मैं कई बार उदाहरण देता हूँ, मेरे को बड़ा पसंद है। भाई आप क्या करोगे, शूज़ खरीदोगे, प्यूमा के शोरूम जाओगे, रिबॉक के जाओगे, शूज़ खरीदोगे, वहां से फोटो खींच के और एक स्टोरी लगाओगे कि आज तेरे भाई ने शूज़ खरीदे हैं, कल से वॉक स्टार्ट या रनिंग स्टार्ट। फिर आप अगले दिन एक स्क्रीनशॉट लेकर के डालोगे ऐप पे से, डे 1 1700 1700 स्टेप्स चला हूं आज मैं। तो भाई साहब आप जो 40 साल का ऊंट हो रहे हो ना और 1700 स्टेप चल के खुश हो रहे हो, वहां 8 साल 9 साल का बच्चा गरीब का रोड के तीसरे कोने में जाकर के रेड लाइट के चौथे एरिया में पार करके वहां पे वो फल बेच करके, फ्रूट बेच करके, या फिर
वो माला वाला बेच करके आता है घर पे, और उसको आप देखोगे वो कहीं स्टेटस भी नहीं लगाता। तो आप छोटा सा काम करके इतना गा रहे हो, और वो लोग सेम काम मजबूरी में कर रहे हैं। या तो आप समझदारी में कर लो, नहीं तो मजबूरी में करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो सब जाओगे ऐसे ही। क्या आप नेचर से जितना दूर हटोगे उतने बीमार पड़ोगे। गांव में पहले हम उदाहरण देते थे कि गांव में लोग बीमार नहीं पड़ते। यार गांव में कहाँ बीमारियां हैं? जब से वहां पे डेवलपमेंट आया है, जब से वहाँ व्यवस्था आई है, जब से वहाँ सुविधाएं आई हैं, वहां देखो लोगों को शुगर बीपी शुरू हो गया, आर्थराइटिस शुरू हो गया। अब समझो। और आने वाले टाइम में हम और डेवलप हो जाएंगे ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा, आप आज नोट कर लो, जब हमें कैब लेने के लिए रोड पे नहीं जाना पड़ेगा, घर के नीचे आएगी, जैसा आजकल हो भी रहा है। अब ये और प्लस होते होते ऐसा आ जाएगा। अच्छा, खाना भी लेने आजकल मेट्रो सिटीज में लोग नीचे नहीं उतरते हैं, घर पे ही आ जाता है। ग्रोसरी भी घर पे आ जाता है। अब सोचो, इंसान जब चलना ही छोड़ देगा पैरालाइज हो जाएगा। तो हो जाएगा ना। हो ही रहे हैं सर। जब आप अगर कुछ आज दिन के टाइम में हमारे हाथ में एक एक चीज है, मुझे बर्गर खाना है, आ गया, मुझे ऑर्डर कोल्ड ड्रिंक करो चाहिए, तुरंत। अभी आ जाएगा। सही अगर बात है। आप बोले अनमोल जी चाय पीनी है, मैं सर 2 मिनट रुको, राइट लो जी आ गई। राइट राइट। ये हम इतना काम इजी क्या हो कर गया रहे है। हैं? हम धूप में नहीं जा रहे, हम बारिश में नहीं जा रहे, खुली हवा में नहीं जा रहे, फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड नहीं कर रहे। जब अभी हार्ट अटैक के केसेस बहुत बड़े ना, तो न्यूज में बड़ा कवर किया गया कि मी टाइम होना चाहिए, मी टाइम होना। मी टाइम क्या होता है? मी टाइम अपने आप को टाइम देना होता है। अच्छा, अपने आप को टाइम क्या? 5 लोग बैठे हैं घर में, 5 स्क्रॉल कर रहे हैं, ये अपने टाइम देना हुआ? नहीं भाई, सब साइड में रखो ना। आधे घंटे पहले की तरह बकवास करते हैं, बकवास जिसका कोई सेंस नहीं है। सही बात। गाना गाते हैं, एक दूसरे के बारे में लाइक मजाक करते चिढ़ाते हैं, हैं एक दूसरे को, कुछ भी रोस्ट करते हैं, यार। कुछ भी करते हैं, राइट जिससे आपके घर में राइट खुशी आए और आपको एक दूसरे की बात बुरी ना राइट। लगे। और जितने लोग भी इसको डीपली समझ रहे होंगे ना, वो समझ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। और यही एक कारण है बीमार होने का, और यही एक कारण है बीमारी से बाहर निकलने का। क्योंकि अगर सिर्फ खान पान खराब होने से बीमार होते तो ये लोग ज्यादा बीमार होने चाहिए थे। अगर लाइफ स्टाइल खराब होने से बीमार होते तो ये लोग ज्यादा बीमार होने चाहिए थे। इनके शरीर से पसीना निकलता है दवा करके, इनके शरीर में मट्टी लगती है बहुत अच्छे से। ये जब नहाते हैं तो ये रगड़ करके नहाते हैं, इनको पता चलता है कि भैया मैं नहा रहा हूँ अभी, इनको पता चलता है। अपन वो शावर लो भाई, तो पता चल जाएगा तुम्हें शावर जेल से नहा कितने रहे हैं। कितने दिन चलने वाला है काम, वो तो देखने वाली बात है। अच्छा, जितने भी सोराइसिस जैसी बीमारियां या एक्जिमा जैसी बीमारियां बड़े घरों में है, निचले स्तर पे ज़्यादा आपको मिलेगी भी नहीं। बिल्कुल। यही सब कारण है। स्किन इन्फेक्शन इनको जल्दी होता ही नहीं है। ये ऐसा है बिल्कुल कि एक माँ इस दुनिया में बच्चे को ला रही है, और माँ की अपनी टर्म कंडीशन है। देख, ऐसा है, छठे महीने में मेरा एक शूट है, तो मेरे को बेबी छठे महीने में चाहिए तो चाहिए। बोलो, ये ड्रामा कर सकते हो तुम? नहीं कर ना। सकते। तो नेचर के खिलाफ तब नहीं जा रहे तो अभी क्यों जा रहे हो? जब बाहर धूप है तो आप एसी में बैठे हो, और बाहर बहुत ज्यादा ठंड है तो आप हीटर में बैठे हो। हर चीज में नेचर के विरुद्ध आप चलने वाले हो, और आप ये कहोगे नहीं नहीं मैं बीमार नहीं होना चाहिए। अच्छा, हम ये कहते हैं हमने क्या ही बिगाड़ा था किसी का कि हमारे घर में ये बीमारी हो गई। भगवान जी जब जिस दिन कैलकुलेट करेंगे ना बैठ के, उस दिन पता लगेगा आपने क्या बिगाड़ा है। अच्छा, हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो हम करते हैं क्या? नहीं। लिवर किडनी लंग्स का साइज हमने डिसाइड किया क्या? नहीं। इनका कलर हमने डिसाइड किया क्या? बॉडी में लाइक नाखून हमारे बड़े हो रहे हैं, ये हम कर रहे हैं क्या? बाल बड़े हम कर रहे हैं क्या? ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये जो आपकी गर्दन हिल रही है, ये भी पूरी तरह से हम कर रहे हैं क्या? नहीं। 99.99% काम नेचर ने संभाला हुआ है। जिस भी धर्म के हो, जिस भी तरीके से मान सकते हो मानो, बिल्कुल। सारा काम उसने संभाला हुआ है। हमें 0.1% काम दिया कि भाई इसका तो टेक केयर कर लियो, कभी और वो भी हमसे कभी नहीं। सोच के देखो ना, ये उंगली हिल रही है तो क्यों हिल रही है? सोचो ना। सोचो और मतलब। इसको थोड़ा इस तरीके से देखो कि नेचर ने बोला 99.99% काम मैं संभाल रहा हूँ, तेरे को 0.1% काम दे रहा हूँ कि इसका तो टेक केयर कर लियो। वो भी नहीं कर रहा। वो भी नहीं हुआ हमसे। अब अगर सोचो मैं आपको कॉल करूं और मैं कहूं सर कल शूट रखे क्या, तो आप कहोगे योगी जी कल का रहने देते हैं, कल एक्चुअली ना मेरे को हार्ट बीट चलाते रहना है, कल की जिम्मेदारी यही है। अच्छा, परसों का रख लें? सर नहीं, पर देखो ऐसा ना कि कल मैंने अपनी पलकें नहीं झपकाई थी तो फिर परसों का पलके झपकाने का काम है। सोचो कितनी गंदी लाइफ हो जाएगी। इतने सब कुछ उसने संभाल रखा है, हमसे फिर भी कुछ नहीं हो रहा। इतने सुंदर आंसर मिल रहे हैं ना मुझे आपसे, मिल मतलब जो मेरे जो व्यूअर्स लोग चाहते हैं, बिल्कुल ये कहते हैं ना, बिल्कुल रॉ राइट रॉ पॉडकास्ट हो रहा है ये, कि मतलब बिल्कुल जो आज की सिचुएशन है, जो नब्ज है सर ये। बिल्कुल लोग अगर इस चीज को समझ जाए ना तो समझ जाए तो अंडरस्टैंड कर बहुत जाएंगे कुछ कर लेंगे। कि सच्चाई कह रहा है ये इंसान, कि अगर हम लोग आज भी खुद पे काम नहीं कर सकते ये बोल के कि टाइम नहीं है, तो भैया परमात्मा को ये बोलना बंद करो कि मैंने किसी का क्या ही बिगाड़ा था। तुमने अपना बिगाड़ रखा, दूसरा का तो तुम छोड़ ही सही दो। बात है। खुद अच्छा, हमें ये पता होता है कि बगल वाला ऐसे कर रहा है, बगल वाला वैसे कर रहा है, तुझे पता है उस गली में क्या हुआ, अरे उसने क्या किया, अरे छोड़ उसके बारे में मैं सब जानता हूँ। क्या मैं मेरे बारे में जानता हूँ? शीशे के सामने खड़े होकर पूछो ना अपने आप से, राइट तू अपने लिए क्या कर रहा है? राइट। मेरा शरीर खराब कर लिया मैंने, चश्मा चढ़ गया मेरे को, कम एज में बाल सफ़ेद मेरे हो गए, स्ट्रेस एंजाइटी मेरे को हो गया, ओवरवेट मैं हो गया, कंपनी में फायर मेरे को कर दिया गया, अपने दम पे मैं कुछ कर नहीं पाया, पेरेंट्स बूढ़े हो रहे और मैं अपना लाइफ सेट कर नहीं पाया। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि तेरे बारे में सब पता है मुझे। बेटा जिस दिन तू तेरे बारे में जान जाएगा ना,
उस दिन ये सब कुछ खत्म हो जाएगा और तू स्वस्थ भी हो जाएगा और अच्छे लाइफ भी जिएगा। करेक्ट। मेरे से आप पूछोगे ना किसी तीसरे के बारे में कि सर इसके बारे में आप क्या कहोगे, मैं कहूंगा मैं होता कौन हूँ कहने वाला। वो अगर खुद वो तो कहे पहले अपने बारे में राइट सोचे। राइट मैं कोई नहीं होता हूँ ओपिनियन देने वाला। 30 साल 35 साल 40 साल मैंने खुद को जाना है, मैं मेरे बारे में ज्यादा अच्छा ओपिनियन दे सकता हूँ। सही बात है। कोई अगर मेरे बारे में देता भी है तो मैं सीरियसली लेता नहीं हूँ। क्यों? कि क्योंकि वो मेरे से 5 मिनट पहले फर्क नहीं ही नहीं मिला है पड़ता। यार। अगर वो अच्छा भी बोल रहा है या बुरा भी बोल रहा है, मैं कैसे ट्रीट करता हूँ ना कि आप किसी तीसरे इंसान को बोलो, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जिनको स्ट्रेस एंजाइटी रहती है, डिप्रेशन रहता है, या फिर जिस वजह से वो बीमार हो जाते हैं उल्टा सीधा सोच के, मैं कैसे डील करता हूँ इन चीज़ों से बताता हूँ। अगर आप किसी को कहते हो ऑफ कैमरा कि मैंने योगी जी को बुलाया था, मेरे को मज़ा नहीं आया बात में, बाई चांस मानते हैं, और फिर मेरे को कॉल आता है तेरे को पता है वो भाई साहब ने जो बुलाया था ना आपको, वो कह रहे थे मज़ा नहीं आया, मैं आपको बहुत सीरियसली नहीं लूंगा। रीज़न पता है क्या है? कि आप 1 ही घंटे पहले तो जाने हो ना मुझे, बिल्कुल आप क्या जानते हो मेरे सही बारे में? बात है। सिंपल। सेम टाइम अगर कोई ऐसा है जो कहे भाई योगी को ये, योगी को वो, अरे योगी तो ये कर देगा, सिंपल, मुझे मेरे बारे में पता है, मुझे मत आपके बताओ। ओपिनियन की मुझे जरूरत जरूरत नहीं है। नहीं है। 2 चीज़। तीसरा, मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी लाइफ में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिससे मेरी वाइब्स मैच नहीं हो रही, मैं उसको ब्लॉक मारता हूँ। ब्लॉक इन द सेंस कि आप मान लेते हैं कि आप मेरे को कुछ भी कहीं पे भी कोई कमेंट करते हो और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, आप कमेंट करते हो, लाइक मैंने मान लेते हैं मैंने पॉलिटिकली कोई एक पोस्ट किया, ठीक है। आपने उसके खिलाफ कमेंट किया, कायदे से होना ये चाहिए कि सबका ओपिनियन लेकर के चलो। भाई मेरा माइंडसेट ये है, मैं अभी ये सोचता हूँ, मैं अभी ऐसे जी रहा हूँ, योग से मैं बहुत प्यार करता हूँ, योग के खिलाफ तूने बोल कैसे दिया, तेरे को सीधा ब्लॉक। अब मेरा कितना भी अच्छा तू दोस्त है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर मैं ये कहता हूँ ना कि जो भी आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो आपको स्लो बनाते हैं आप ब्लॉक मारो, तो कई लोग कहते हैं कि सर फैमिली में ही है ना, फैमिली में ही है, पार्टनर ही है, उसको कैसे ब्लॉक करें? कट कर दो, टाइम कम दो। नहीं, उसका भी तरीका है। उसको फिजिकल लेवल पर ब्लॉक मत करो, मेंटल लेवल पर ब्लॉक कर दो। मीन्स सोचो ही मत उसके बारे मीन्स में। मैं आपका छोटा भाई हूँ और मैं आए दिन स्मोक करता हूँ, आए दिन ड्रिंक करता हूँ और आपसे आके बहस करता हूँ और आप करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो। अच्छा आपको ये पता है कि ये बंदा सुनता किसी की भी नहीं है, तो आप अपना टाइम मेरे पे खर्च करना बंद कर दो। आप बस फिजिकली साथ रहो कि साथ। तुझे कोई हाथ लगाएगा तो मैं खड़ा हूँ, लेकिन तुझे समझाने के लिए नहीं खड़ा हो। लेकिन अब टाइम नहीं लगाऊंगा। अब या तो तेरी इच्छा शक्ति होगी तभी मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, अदरवाइज नहीं। करेक्ट। अगर मैं इस तरीके से अपने आप को डिजाइन कर लूँ, या फिर मैं हस्बैंड हूँ, मेरी वाइफ है, वो कुछ ऐसा बोलती है जो मुझे समझ में नहीं आता है, जिसकी वजह से मैं स्लो डाउन फील करता हूँ, तो मैं अब से फिजिकली तो साथ हूँ, लेकिन यहाँ से उसकी बात को इतना सीरियसली लूंगा नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ से उसको ब्लॉक कर रखा है। अब उसको जो भी बोलना है, हाँ हाँ ठीक कह रही हो तुम, ठीक कह रही हो, आई नो आई नो आई नो, क्योंकि पता है आई कैन, समझाने का कोई फायदा होगा तो नहीं। समझने का फायदा नहीं होगा। तो आप किसी भी हालत में अगर ब्लॉक वाला सीख जाते हो सेंस, तो आपको कभी डिप्रेशन नहीं होगा। ये बड़ा अच्छा आपने दिया है मेरे और को। क्यों बोल रहा हूँ ये चीज मैं, कि अगर मैं आपको ये कहूँ ना सर आप बहुत लाइक गुड लुकिंग हो, आप ये हो, आप वो, आपको अरे कहाँ सर, अरे सर, अरे अरे मजाक कर रहे हो सर, ज्यादातर लोग ऐसे अपने आप को ट्रीट करते बिल्कुल। हैं। अगर मैं ये कह दूँ यार भाई तेरा मुंह देखते ही ना दिन खराब हो जाता है, तो मैं शाम तक सोचता रहूंगा यार उसका दिन खराब हो जाता है, मैं इतना बुरा हूँ। जो सीरियसली लेना था उसको मैंने लिया नहीं, और जो और नहीं जो मुझे लेना छोड़ना था उसको मैं पकड़ के बैठा हूँ। पूरी एनर्जी बर्बाद कर दी राइट। अपनी उसी तो पे। मतलब मेरे गुरुजी कहते हैं एक कान बनाया सुनने के लिए, एक से सुन सकते हैं ना हम, दो क्यों बना दिए? एक सुनने के लिए और दूसरा निकालने के लिए। निकालने के लिए, लेकिन बीच में दिमाग बनाया, रखना क्या है वो आप डिसाइड करो। वो सुन करके कूड़ा रख रहे हैं और सुन करके अच्छा निकाल दे रहे हैं, फिर कहते हैं सर लाइफ बद से बदतर हो गई। भाई तो कूड़ा इकट्ठा कर रहा है तो बदबू ही आएगी ना भाई। सही बात तो है। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा किसको सुनना है, किसको देखना है, क्या खाना है, कितना खाना है, कब पचाना है, कितना योगा करना है, कितनी अच्छी लाइफ जीनी है। मैं हमेशा कहता हूँ एक संकल्प होना चाहिए जिसमें कोई विकल्प नहीं होना चाहिए, और संकल्प ये है कि जब तक जिएंगे स्वस्थ जिएंगे, और जब जाएंगे तो स्वस्थ जाएंगे। प्रभु को बोलेंगे जी जैसा शरीर आपने दिया था ऐसे का ऐसे वापस देके जा रहे हैं आपको हम। ये प्राउड होना चाहिए। करेक्ट। इंसान छोटी चीजों में फंसा हुआ है। अगर किसी को अपना स्टेमिना चेक करना हो कि हमारे में कितना स्टेमिना है तो कैसे कर सकता है? सूर्य नमस्कार कर लो या 5 मिनट कार्डियो करके देख लो, चेक तो तभी हो जाएगा। लेकिन प्लस करना है तो क्या करना है, तो उसके लिए आपको अनुलोम विलोम और भस्त्रिका प्राणायाम करना है। अच्छा। अगर ये 2 प्राणायाम कर लेते हो तो एनर्जी बूस्ट हो जाएगी बहुत तगड़ी, विद इन 7 डेज, बिना किसी प्रोडक्ट के। ओके। अनुलोम विलोम करो, भस्त्रिका प्राणायाम करो, ये 2 प्राणायाम इतने कमाल के हैं कि आप डे 1 जो क्लास कर रहे हो उसको आप रिकॉर्ड कर लो, और डे 7 जो आप क्लास करने वाले हो उसको रिकॉर्ड कर लो, आपको पता चल जाएगा ग्राफ कहाँ से कहाँ गया है, बिना ओके। किसी प्रोडक्ट के। और ओके। ऐसा मैं मेरी क्लास में कराता हूँ। डे 1 जब मैं बोलता हूँ ना भस्त्रिका प्राणायाम, तो 30 बार में इंसान थक जाता है, और 7वें दिन वो 109 सूर्य नमस्कार कर लेता है। फ़र्क है, ओके। समझना पड़ेगा। सर अभी पीछे आपने बताया कि योग से तश्मा तक हटाया जा हुँ, सकता है। हुँ। मतलब मैं कहूँगा बड़े लोगों की तो बाद में बात करूँगा, बच्चों की बात करना चाहूँगा। 3-3 4-4 साल के बच्चों को तश्मे लग रहे हैं, स्क्रीन टाइम इतना बढ़ बढ़ गया गए है, हैं, राइट। कैसे हटा स बेसिकली 3 साल, 4 साल, 5 साल या 50 साल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कहा था ना योग समत्वम योग उच्यते, सम कर देता है। अगर वो सब कर लोगे तो सबको फ़ायदा देता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा, अगर आप शीर्षासन सीखते हो
आप चक्रासन सीखते हो, मंडूकासन सीखते हो, कपालभाति सीखते हो, अनुलोम विलोम प्राणायाम सीखते हो, भस्त्रिका प्राणायाम करते हो, तो इससे चश्मा उतर जाता है। ओके। ठीक है? जिनका 30 साल पुराना चश्मा उतरा है, वो ऐसा इंसान जो कभी आया था कि मेरे को ये प्रॉब्लम है और अब चश्मा उतर गया है, बाल काले हो गए, एक्टिव बहुत ज़्यादा हो गए हूँ, सूर्य नमस्कार 108 कर लेती हूँ, शीर्षासन तो मैं ईज़िली कर लेती हूँ, तो ये सारी चीज़ें वो इंसान कर पाता है। जो इंसान करने की कोशिश करेगा, जैसे बोला ना कि करत करत अभ्यास के जड़मति ओत सुजान, अगर जड़ बुद्धि भी है ना, कुछ दिमाग में नहीं घुसता, बिल्कुल ख़त्म है मामला यहाँ से, वो भी प्रैक्टिस करके परफेक्शन तक चला जाता है ना। बिल्कुल। तो ऐसे अगर आप डे 1 से थोड़ा भी प्रैक्टिस करोगे कि शीर्षासन कैसे करें, चक्रासन कैसे करें, चक्रासन और शीर्षासन जिनको माइग्रेन है उनको नहीं करना चाहिए, ओके। जिनको हाई बीपी है उनको नहीं करना चाहिए, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर चश्मा उतारना है और इनमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपके लिए ये आसन रामबाण है। अगर आप कर लेते हो तो सिर्फ चश्मा नहीं उतरेगा, डार्क सर्कल खत्म होंगे, फेस पे ग्लो आएगा, पिंपल्स हट जाएंगे, फेस से रिलेटेड कोई समस्या नहीं होगी और बाल भी काले हो जाएंगे। कैसे होता है मतलब क्योंकि थोड़ा? शीर्षासन में बेसिकली क्या होता है, आप नाम सर्च करोगे आ जाएगा। हाँ। शीर्षासन में बॉडी को बिल्कुल उल्टा कर देना होता है, सर नीचे होता है, पैर ऊपर, जिसको हेड स्टैंड बोलते हैं। ओके। अगर हेड स्टैंड करते हैं तो फेस की तरफ ब्लड आता है। हुँ। अब अगर आप ये कर लेते हो तो आपको फायदा बहुत होगा। एक जो मैंने आसन आपको बताया। दूसरा, डेली सुबह उठने के बाद उकड़ू बैठो और गुनगुना पानी पियो, लास्ट का सिप मुंह में रखो और ये मुंह में रखने के बाद में लाइक जो भी आपका टंकी से पानी आ रहा है, उसको आप आंख खोल के छींटे मारो मुंह में पानी भर के, 10 बार, 15 बार, 20 बार आप ये करो। इसके अलावा एक आता है पतंजलि का है वो, अगर आप सर्च करोगे, पहले था नेत्र ज्योति, अभी दिव्य दृष्टि के नाम से है। थोड़ा जलता है क्योंकि अदरक लहसुन का प्याज भी उसमें वो भी है, क्या बोलते हैं उसमें, रस। रस भी है, तो वो जलता बहुत है, ऐसा लगेगा आँख फूट गई। अच्छा। लेकिन उसको डेली बेसिस पे एक-एक बूंद भी रात को सोने से पहले डालना शुरू करोगे और जो प्राणायाम बोला, आसन बोला वो करना शुरू करोगे, तो चश्मा उतर जाता है। और मेरे पास एक नहीं है, कई सारे केसेज़ हैं 3 जिनका साल के चश्मा, बच्चे की भी कर हाँ, सकते हाँ, हैं? हाँ। लेकिन उसको फिर वो मत डालो, हाँ। दिव्य दृष्टि मत डालो, बहुत हार्ड होगा। ओके। उसको फिर आप डाल सकते हो गुलाब जल। गुलाब जल केमिस्ट पे से कहीं से भी मिल जाएगा। एक-एक बूंद एटलीस्ट डेली डालना शुरू करो। उसको शीर्षासन बोलो करने के लिए। उसको अनुलोम-विलोम आप ट्राई करवा सकते हो कि छोटा बच्चा करता नहीं है ना बैठ के, उसको पोज़ीशन बनाओ, बोलो बेटा देख मैं साँस भर रहा हूँ, तू मेरे से ज़्यादा करके दिखा। अब वो ऐसे खेल-खेल में भी करेगा ना तो भी उस पे काम होगा। ओके। नहीं तो आप सोचो 3 साल 4 साल में हमारी जानकारी में तो चश्मा चढ़ा हुआ नहीं था लोगों को। स्क्रीन टाइम बढ़ गया, बाहर जाना हमारा बंद हो गया। माँ भी ऐसे ट्रीट करती है, सुन मैं कपड़े धो रही हूँ तब तक तू फ़ोन चला ले। तो इन सब का आउटपुट यही सब आने वाला है। अगर थोड़ा मैं ध्यान दे दूँ और जो आसन प्राणायाम बोले हैं वो अच्छे से करने की कोशिश कर लूँ, तो चश्मा उतर जाता है। हमारा बॉडी पेन भी दूर कर सकता है योग? हाँ, कर सकता है ना। आर्थराइटिस जिसको आप कह रहे हो, कि अगर बॉडी में स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है, अकड़न बहुत ज़्यादा है, हाथ-पैर में स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो भी ठीक हो जाता है। लेकिन एक चीज़ और आती है, कपिंग थेरेपी लोग बाग वो कराते हैं। कपिंग थेरेपी कराते हैं, कायरोपैट के पास हाँ। जाते हैं। कायरोपैट की रील सारी मिलियंस में ही जाती है। हाँ। वो जब चटकाता है ना किसी को कड़क, 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 और उसमें भी लड़कियों को डाल देता है वो, उल्टे-सीधे कपड़े पहना के, तो फिर तो वो वायरल ही हो जाता है वो वीडियो। तो आप ये जानो कि मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ था 2016 में। ओके। मैं बिल्कुल बेड पे था, 9 महीने बेड पे रहा हूँ। उस बीच में मैंने कई गलत कदम भी उठाए, इतना मैं परेशान हो गया था। मेरे को जब थोड़ा बहुत मैंने हील किया ना, हुँ। तो मेरे को एक रील स्क्रॉल करते हुए दिख गया था, एक कपिंग थेरेपी का और कायरोपैट का। फिर जब ऐसा कुछ आप देखते हो तो वो फ्लो में आना शुरू होता है, ठीक है? ये एआई ऐसे ही काम करता है कि अगर आपने कुछ बोल दिया या कुछ सर्च कर लिया तो फिर फ्लो में फीड में वही आता है। तो मेरे को बहुत ज़्यादा दिखा तो मैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया ओके। और मैं चला गया किसी कायरोपैट के पास, ये है मूलचंद मेट्रो के पास में भाई साहब। ओके। वो मैं कहूँगा मैं 8, 10, 20% रिकवर कर गया हूँगा। मेरा ना क्या था प्रॉब्लम कि मैं साइड में नहीं देख सकता। आप आवाज़ दोगे मुझे पूरा घूमना पड़ेगा क्योंकि पूरा लॉक हो गया था मेरा एक्सीडेंट के बाद। ओके। बिल्कुल बेड पे था। आप अगर मेरे को आवाज़ दोगे मेरे को यूँ देखना पड़ेगा, हाँ जी भाई जी बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? ऐसे घूमना पड़ेगा मेरे अकड़ को। गया था बिल्कुल। हाँ, तो मैंने इतना-इतना ठीक कर लिया था, हुँ। करते-करते। अब मैंने ये कहा जब मैं उसके पास गया कि मैंने कहा ये प्रॉब्लम है, ऐसे-ऐसे मेरे पोस्चर है, इतना अच्छा मैंने एडवांस योगा किया हुआ है जिसकी वज़ह से मैंने अपने आप को इतना इम्प्रूव कर लिया है। अब मैं आपके पास आया हूँ क्योंकि मैंने आपका वीडियो देखा है। और भाई साहब ने 3 मेरे को 3 सेशन बुलाया, 2500 या 2000 तो लिया है उसने। वो सप्ताह में 2 बार बुलाएगा और ऐसे ही आप 3 बार, 4 बार, 5 बार जितने टाइम भी वो बुलाएगा आपको आना पड़ेगा। वो भाई साहब करते क्या है कि और भी लोग यही करते होंगे, आई डोंट नो, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। वो आपका एक्स-रे मँगाएँगे, एक्स-रे आपका स्क्रीन पे लगाएँगे देखने के लिए और फिर भाई साहब जाएँगे, यूँ देखेंगे स्क्रीन पे, वहाँ टच करेंगे, फिर आएँगे सेम पॉइंट पे आपके कड़क से मारेंगे, फिर जाएँगे वहाँ पे। ऐसा लगता है वो यहाँ मार रहे हैं तो वहाँ पे ठीक हो रहा है। वो एक फ़ॉर्मेलिटी है, आई डोंट नो क्या है वो। किसी का ठीक हुआ होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं जो 20-30% रिकवर करके गया था ना वहाँ पे, उसके बाद मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं घर पे बिल्कुल लॉक हो गया था और 3 या 4 सीटिंग के बाद में बिल्कुल एकदम डेड बेड पे आ गया था, खत्म कहानी। उसको फ़ोन किया ना बहुत,
कि सर जी ऐसा-ऐसा हो गया। उसके बाद उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया। हम लोग बहुत परेशान, बहुत परेशान। आई डोंट नो कौन लोग हैं जिनको ये फ़ायदा होता है कि नहीं होता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि भाई साहब अगर मेरे को प्रॉब्लम है, तो मैं सूक्ष्म व्यायाम करूँगा, मैं थोड़े-थोड़े योग करो। मूवमेंट करूँगा, मैं प्राणायाम अच्छे से करूँगा, परमानेंट अपने आप को क्योर करूँगा, ये शॉर्टकट में नहीं जाऊँगा। जो विद्या है हमारी राइट, जो हमारी संस्कृति है, जो शास्त्रीय धरोहर है, विद्या जो है, विद्या है, अगर मैं उसको उसको समझ करना। लेता हूँ, तो अब मेरे पास में एक लड़का आ रहा है, 17 साल का है वो, उसको आर्थराइटिस है। 17 साल के लड़के को आर्थराइटिस है और इतना तगड़ा है कि अगर वो यहाँ बैठ गया ना, अब आप उसको उठा नहीं सकते। वो बॉडी अकड़ गया है उसका, अब उसको पकड़ के उठाना है। उठ गया, तो उतनी देर में मूवमेंट वो कर नहीं सकता क्योंकि अभी स्टिफ है वो। थोड़ी देर में अच्छा। वो नॉर्मल होगा, फिर वो चलना शुरू करेगा और पैर रखेगा यूँ। और उसको फिर पकड़ना पड़ेगा आपको, 17 साल का है वो। मेरे पास आया तो बोला आपकी वीडियो देखी थी सर, बड़ा मन था कि आपसे मिले भी, और किसी एक जानकार को उन्होंने शायद गुजरात में, आई डोंट नो, जब बात होती है तब याद रहता है, उसके बाद याद नहीं रहता। गुजरात में किसी को फ़ोन किया जानकार को कि ऐसा-ऐसा है और हम जाने वाले हैं, तो उन्होंने कहा आप जाओ, 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 हम भी इसको फ़ॉलो करते हैं, आप जाओ, जाओ, आपको फ़ायदा होगा। वो बच्चा मेरे पास में आ रहा है, अभी 1 महीना होने को है। मैंने कहा बेटा फ़ायदा? हाँ सर हो रहा है ना। मैंने कहा तो 3 तारीख को आपको भी ट्रॉफ़ी देते हैं हम। हाँ, हाँ सर पक्का, अब बहुत फ़ायदा हो रहा है। चल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, अकड़न है, दिखेगा भी आपको, लेकिन बहुत इम्प्रूवमेंट है। तब जब वो कहता है कि डॉक्टर ने बोल दिया था कि ठीक नहीं हो पाएगा, तो हुँ। ऐसे केसेस ठीक हो जाते हैं। बशर्ते आपको ईमानदारी से योग के प्रति समर्पण भाव दिखाना पड़ेगा। अगर आप ये गेम समझ जाते हो, अगर हाँ जी, सॉरी। तो आपको फ़ायदा बहुत तगड़ा होगा। अगर जो ये प्रॉब्लम आप बता रहे हैं, ये वॉशरूम में ज़्यादा देर बैठने से भी हो सकती है? 100 कारण हो सकते हैं। आपको मैं कहूँ, अगर आपको मैं कहूँ कि सर्वाइकल सिर्फ़ बैठने की वजह से नहीं होता है, खाँसने और छींकने से भी हो जाता है, झटका लगने से। तो आप मानोगे? आप कहोगे सर ये क्या बकवास है। होता है वैसे? आप हाँ, आप बैक पेन कहोगे कि पर्टिकुलर वो वेट उठाने की वजह से बैक पेन हुआ, नहीं, पोस्चर खराब होने से भी बैक पेन होता है, गलत सोने से भी बैक पेन होता है, 100 कारण हो सकते हैं। योग कारणों पे काम ही नहीं करता, योग सॉल्यूशन पे काम करता है। तो जिनको भी सर्वाइकल है, जिनको भी बैक पेन है, जिनको भी साइटिका है, करवाओ कोबरा पोज़, हुँ। करवाओ शलभासन, करवाओ मर्कट आसन, उसको फ़ायदा होगा। अर्धमश्चंद्रासन, वक्रासन, ये 5 आसन कर ले, बैक पेन ठीक हो जाता है। अगर किसी को पेट दर्द है, मतलब लूज़ मोशन लगे, तो हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं कि आपके पेट की नाप जो होती नाक है, डिग गई है, टिक राइट, गई है। हाँ। तो उसको अगर किसी को ठीक करना हो, तो कैसे कर सकता है घर पे खुद? देखो, जिस समय उसको लूज़ मोशन लगे हुए हैं, मैं उसको रिकमेंड करूँगा भैया रेस्ट लो। अच्छा, और पानी-वानी का इंटेक बढ़ाओ, ठीक है। वीकनेस ना आए। जब लगे हाँ, थोड़ा सेटल फ़ील कर रहा हूँ, तो उसके बाद में उसको उत्तान पादासन कराओ, सीधे लेट के दोनों पैर बोलो 45 डिग्री पे रोक करके रखे 30 सेकंड तक ओके। और फिर छोड़ दे। फिर से उठाए 30 सेकंड रोके फिर छोड़ दे। इस तरीके से 5-7 बार करे, अपने आप ही सेटल हो जाता है। और बाकी तो गाँव घर में जो आज भी है, वो मालिश-वालिश करके, जुगाड़बाजी करके वो तो सेट वैसे भी कर देते हैं। एक लोटे वाली मैंने कोई राइट, रील देखी थी हाँ, हाँ, इंस्टाग्राम कपड़े पे। से बाँध हाँ, करके खींचना, वो थेरेपी का पार्ट है, अच्छा, किया जा सकता है। वो किया जा सकता है, राइट, उससे मतलब रिज़ल्ट आता है। हाँ, 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 और मेरे ख्याल से उससे आज के सेटल हो टाइम में जाता है। 50% लोगों की तो आई गेस हिली हुई होती है ये। सर, आप कहो पेट कहो या दिमाग, 95% का हिलना पड़ा है। और मेरे गुरुजी तो एक डायलॉग मारते हैं, जिनका पेट खराब है उनका दिमाग खराब है, और हुँ, जिनका दिमाग खराब है उनका पेट कभी ठीक रह ही नहीं सकता। मीन्स हुँ। जिसको स्ट्रेस है, एंग्जायटी है, डिप्रेशन है, पूछो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, कहेगा हाँ। अगर पूछो गैस बनती है क्या बहुत ज़्यादा? हाँ। तो सर भारी भी होता है? हाँ, 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 सर भारी होता है। ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। और जिन लोगों को खाना खाते ही फ्रेश होने जाना हाँ, पड़ता है? तो आईबीएस में वो आप काउंट कर सकते हो। आईबीएस एक प्रॉब्लम है जिसमें ऐसे होता है, डाइजेशन पे कोई कंट्रोल नहीं होता, कई-कई बार लूज़ मोशन होते हैं, या फिर बार-बार खाना खाओ तो बार-बार फ्रेश हो। वो अंदर डाइजेस्ट होगा ही नहीं, वो पचेगा ही नहीं, रुकेगा भी नहीं सही से। तो इन लोगों को क्या करना तो चाहिए? इन लोगों को अर्धमश्चंद्रासन बहुत हेल्प करता है, पवन मुक्तासन बहुत हेल्प करता है, भुजंगासन हेल्प करता है, ठीक है? इसके अलावा अगर वो प्राणायाम में ख़ास करके भ्रामरी प्राणायाम करें, उद्गीत प्राणायाम करें और ये लाइक अनुलोम-विलोम प्राणायाम करें, तो उसको बहुत फ़ायदा होगा। पेट ओके। के लिए रामबाण है। आपकी एक रील देख रहा था, उसमें आपने कहा था कि लूज़ मोशन और वॉमिटिंग अच्छी चीज़ होती है। देखो, तीव्र ज्वर को ठीक माना जाता है, शास्त्र ऐसा मानते हैं कि कभी साल में 1 बार दिवाली पे हम लोग घर साफ करते हैं तो बुरा थोड़ी ना है। तो अगर हमारी गंदगी साफ हो जा रही है, फ़ीवर आने से, कोल्ड कफ होने से, या फिर वॉमिट करने से, या लूज़ मोशन होने से, तो ठीक है। जैसे एक ना योग में ही आप कह सकते हो एक विद्या है, हुँ, जिसको आप कहते हो षटकर्म होता है, पंचकर्म होता है, ठीक है? उसमें एक विद्या है जिसमें आप कहते हो कि संघ प्रक्षालन। ओके। आपको लूज़ मोशन करवाने होते हैं खुद को। उसमें पानी पीना होता है, पर्टिकुलर पानी बनता है उसका। पानी आपको उसमें ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा डालना होता है जो हिमालय से ही आता है। नींबू वगैरह की बात कर रहा हूँ मैं, और लाइक काले नमक की, सेंधा नमक की बात कर रहा हूँ। पानी आपको पीना होता है, थोड़ा-सा वार्म अप करना होता है, उसके बाद आप फ्रेश होते हो। फिर आप पानी पीते हो, फिर वार्म अप करते हो, फिर फ्रेश होते हो सेम टाइम पे। और बार-बार, बार-बार, बार-बार करते-करते एक टाइम ऐसा आता है जो आपने पानी पिया सेम कलर आपने पास कर दिया। इतना क्लीन होता है। या तो मैं संघ प्रक्षालन कर लूँ क्योंकि मेरे को विद्या की नॉलेज है, हुँ, या फिर मजबूरी में ही सही लेकिन नेचर ये मेरे से करवा देगा लूज मोशन लगवा के। अदरवाइज सेम इसमें पानी। सेम पानी,
नहीं तो इसमें इतना कूड़ा आ सकता है जिसको आप कभी हटा ही नहीं सकते हो। अब ये हम लोग गुरुकुल में करते थे, हमारी गुरुकुल की शिक्षा दीक्षा ऐसी हुई है। ओके। हमें साल में 1 बार वो संघ प्रक्षालन करवाते ही थे। महीने में 1 बार 2 बार हमें वो काढ़ा गिलोय का काढ़ा वो पिलाते ही थे। अच्छा हम बीमार नहीं है फिर भी। ये पेनफुल होता होगा आई गेस। नहीं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बल्कि हम लोग तो हँसते भी थे। कइयों को तो ऐसा होता है बार-बार लूज़ मोशन जाते-जाते अब वो पानी पीने बाहर आया है, ओ भाई साहब हो गया उसको खुद ही नहीं पता चल रहा है। सेंस काम नहीं करता। लेकिन हाँ, उसके बाद वीकनेस बहुत तगड़ी आती है। जिस हम्म। दिन आपने ये किया ना उस दिन आपको भूखा रहना है। दोपहर में आपने संघ प्रक्षालन किया, रात में अगर आप गूगल करोगे मे बी कहीं मिल जाएगा आई डोंट नो। ये हम लोगों का अपना एक्सपीरियंस है इसलिए बोल रहा हूँ। रात में आपको खिचड़ी खाना है, बिल्कुल हल्का। ओके। अब इतना अच्छे से क्लीन करने के बाद में पिज़्ज़ा ठूस रहे हो, फिर कहोगे सर मैं गलत तो सब काम कुछ है। करके देख चुका हूँ, मुझे तो फ़ायदा हुआ नहीं। आधा ज्ञान विष के समान होता है, वो आपको हम्म। ध्यान देना पड़ेगा। तो संघ प्रक्षालन जिसको नहीं आता है, उसका लूज़ मोशन हो रहा है ना, साल में 1 बार तो कोई टेंशन वाली बातचीत नहीं है। आप अपने आप को रिफ्रेश भी तो कर लेते हो। बिल्कुल। आपको कभी ऐसा होता है ना कि भाई आईफ़ोन लेने के बाद भी, मैकबुक लेने के बाद भी आपको रीसेट करना पड़ता है ना। सही बात आपको मेमोरीज़ में जो फालतू का भरा पड़ा है, जिसकी वजह से वो हैंग हो रहा है, उसको डिलीट करना पड़ता है है। ना। करेक्ट। तो सेम जो कूड़ा इकट्ठा हुआ उसको फेंको। रीसेट तो करोगे अपने आप राइट, को, और वो रीसेट कर जाओगे तो भाई लाइफ़ जियोगे बहुत प्यारी, बिल्कुल। मजबूत रहोगे। सर रीसेट तो करना ही है, जो आपने हुँ, बताया बिल्कुल रीसेट करना ही चाहिए, तभी आप ज़िंदगी जी सकते हैं। अभी आप राइट, आज अगर 30 साल के हैं तो 30 साल और जीना है। देखिए राइट। इंडिया की अगर एक एवरेज एज आ गई है 60 सही इयर्स, बात है, 60 60 तक। इयर्स तक आ गई है। सही बात है। लेकिन जाते-जाते मतलब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि 1-2 टिप्स जो आप बताना चाहें मेरी जनता को। सेकंड एपिसोड भी लाऊँगा मैं सर के साथ, लेकिन एक टिप्स लेके मैं इसे ख़त्म करना चाहूँगा आज। ठीक है, बेसिकली मैं कहूँगा कि अगर आपको फिज़िकली बहुत एक्टिव होना है, हुँ। वेट लॉस करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है और दुनिया में अलग ही पहचान बनानी है, तो सूर्य नमस्कार शॉर्टकट है। ठीक है। अगर आपको इंटरनली और मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होना है, तो अनुलोम-विलोम बेस्ट है। ये सूर्य नमस्कार, अनुलोम-विलोम का कॉम्बिनेशन अगर आप बनाने में सक्षम हो, तो अगली बार जब भी हम बैठेंगे तब तक कइयों की लाइफ़ मुझे में लगा चेंज आ चुका अनुलोम-विलोम होगा। आपने पूरे पॉडकास्ट में हर जगह आपने जोड़ा है। इसके ऊपर एक पर्टिकुलर एपिसोड ही राइट, आएगा राइट, राइट। पक्का, पक्का, और मैं पक्का। पक्का लेके आऊँगा। थैंक यू सर इस थैंक यू सो पॉडकास्ट मच। में जुड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। और आप भी बताएं आपने इस पॉडकास्ट से क्या सीखा और कमेंट सेक्शन में दें। और जो भी आपके क्वेश्चन है मैं कहूँगा बहुत सिली भी हो सकते हैं, बहुत एडवांस भी हो सकते हैं, लेकिन लिखें जरूर। सर से हम बात करेंगे, सर को सेकंड पार्ट में वो क्वेश्चंस पूछेंगे और आपका आंसर लेके आएंगे। थैंक यू और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।